अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तमाम डिस्कवर पाकिस्तान देखने वालों को बड़ी, नमकीन, मज़ेदार और चटपटी ईद मुबारक। बड़ी ईद है तो खुशियां भी बड़ी हैं और इसी वजह से आज की इस ईद को मज़ीद स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ बड़े बड़े मेहमान हैं और आज के इस ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान खान और मैं हूँ आपके साथ राफ़िया असलम। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक एवरीबडी। आप तमाम देखने वालों को बेहद ईद उल अज़हा मुबारक। एंड डेफिनेटली एज सलमान सेड कि आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान होने वाले हैं। जिस तरह से वो सेइंग कि आप तो चूँकि अपने घरों में आप तो डेफिनेटली घर में ईद मना ही रहे होंगे, लेकिन आपकी ईद को ज़्यादा स्पेशल करने के लिए वी हैव स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे। एग्जैक्टली, यकीनन आप लोग जो है मज़ेदार खाने खा रहे होंगे, बारबेक्यू प्लान कर रहे होंगे और आपके खानों को मज़ीद उसका मज़ा दोबारा करने के लिए हमारे साथ बड़े ही मज़ेदार से गेस्ट भी हैं। लेकिन पहले राफ़िया से पूछते हैं कि राफ़िया, इस ईद पर जो है आप कुछ बनाती भी हैं या आपका फोकस सिर्फ खाने पर होता है? नहीं, मैं बनाती हूँ, बिल्कुल बनाती हूँ। अच्छा। अभी नहीं बनाया लेकिन आई डू कुक। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या बना लेते हैं? सब कुछ बना लेती हूँ वैसे, लेकिन आज स्पेशल इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछेंगे ना, व्हिच इज नॉट राइट। खैर, ये ईद जो है लोगों को तो ऐसे लगता होगा कि आप सिर्फ बातें बनाती हैं। नहीं, मैं खाने बना लेती हूँ, लेकिन ये ईद जो है मुझे लगता है ज़्यादा बिजी होती है जो मर्द हज़रात होते हैं, क्योंकि आपने यस, पहले बकरा खरीदना या आप गायें खरीदें, उसकी सारी परचेज करना, मार्केट में जाना, वो एक पूरा काम होता है। उसके बाद फिर सुबह सवेरे कसाई बनना पड़ता है, फिर गोश्त तैयार होता है, उसके बाद पार्टी शुरू होती है। तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इंतज़ार का वक्त लोगों का ख़त्म करते हैं, मुलाकात करवाते हैं आज के ख़ास मेहमानों से। तो आज बहुत से सितारे हमारे साथ आज के स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा, मेरी तरफ बैठी हुई हैं, पाकिस्तान की एक लेजेंड स्टार हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर में परफॉर्म करती रही हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम इन्होंने रोशन किया और जहाँ पर ये आ जाती हैं वहाँ लोग जो है हंस हंस के मतलब इंजॉय करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूबी अनम की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको भी ईद मुबारक हो और मेरे देखने वाले भी तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद कुर्बान, ये कुर्बानी वाली ईद मुबारक हो और अपनी अपनी कुर्बानियाँ दे के अपने लोगों को खुश रखने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरी जिंदगी की एक तमन्ना, एक ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं खबरां पढ़न वाले नूं अज होस्टिंग करदे वेखिया। मेरी बड़ी तमन्ना सी ये ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣਾ ਬੱਸ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਟਰੱਕ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫੜੇ ਗਏ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ, गोश्त, बकरे, क्या बात है। मज़ेदार, थोड़ी मज़ेदार गल्ला भी सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। और रूबी जी के साथ हमारे एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ आज मौजूद है अहमद नवाज साहब। ही इज़ अ रियली गुड सिंगर, उसके साथ साथ बहुत बेहतरीन कॉमेडियन भी हैं और साथ साथ ही इज़ जस्ट रिसेंटली स्टार्ट वर्किंग विद द ड्रामा और उसके साथ मूवीज़ भी हैं जिनके साथ अभी वो अटैच और काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो आपको भी शो में वेलकम कहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप सबको भी बड़ी बड़ी ईद मुबारक। और जैसा कि मैं काफ़ी दिन से जो है वो सोच रहा था कि जैसे ईद आएगी तो मेरा एक बिज़नेस है, मैं ना अपना गेटअप चेंज कर लेता हूँ। तो हाँ, ये आपको पता है। हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐ सारे को लोजरियाँ इकट्ठियाँ करके बेचता है। बेटे कोई बात नहीं, तेरा बाप भी यही काम करता था, तू भी यही करेगा, और क्या करना तूने। मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग ना गरीब हैं, हम लोग गोश्त मांगते हैं, गाना तुम्हारा बाद का काम है। पहले उधर से वो जो खवातीन है ना, वो जो सामने वाली, उनसे बात कर लें हम। वैसे तो ये धोती शोती पहन के कसाई भी बन सकते हैं। आप भी बन सकते हैं। बड़ा ताड़ा चापड़ बड़ा तेरा बड़ा ताड़ा चापड़ का मुंह है सलमान खान। क्या हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था पहले। आप एग्रीमेंट तो नहीं है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं जी, गाना ना हो तो कैसे मज़ा जो है वो प्रोग्राम में हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की बड़ी मशहूर गुलकारा और ये भी पूरी दुनिया के अंदर जो है जाके परफॉर्म करती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नूरा लाल। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको भी ईद मुबारक। और जितने भी मेरे चाहने वाले, सुनने वाले पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। और हमारे साथ हमारी आज एक और बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मरवा अंसर चौधरी।
और शी इज़ एन अमेजिंग जर्नलिस्ट और उसके साथ साथ शी इज़ अ होस्ट एज वेल। और उन्होंने बहुत से ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं और ख़ास तौर पे 2009 में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी जो है इनको मिला था। और So, ये खबरें भी पढ़ती रही हैं। रूबी अनम कह रही थी ना कि खबरें पढ़ने वाले जो हैं वो आज इनको भी हम देखेंगे, ये गोश्त की बातें करेंगी। मतलब आज इनसे कॉन्वर्सेशन, रैंडम कॉन्वर्सेशन होगी एज अ गेस्ट आएंगे। बिल्कुल मरवा मल्टी टैलेंटेड, क्या बात है, Yes, क्या उसमें कोई बात शक है। नहीं है। सबसे पहले तो Absolutely. सबको अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम बड़ा अस्सलाम। अच्छा लग रहा है, सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। मेरी तरफ से ईद कुर्बान है और सबने कुर्बानी की है, मगर आज के दिन बस यही है कि कुर्बानी के साथ साथ अपनी जो अनाएं हैं उसको भी ज़िबा करने की ज़रूरत है। तो आप सब मेरे बहुत प्यारे लोग बैठे हुए हैं। सलमान को भी मैं जानती हूँ, राफिया से आज फर्स्ट इंटरेक्शन है, रूबी अनम तो हमारे दिलों की धड़कन है। मैं तो ताड़ी फुफी भी लगनी है हल्की जई। हल्की जी नहीं, पूरी पूरी। और नूरब जी के साथ भी बहुत अच्छी एक इंटरेक्शन भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है और सब लोग प्यारे लोग हैं। और आज ईद मजीद हसीन हो गई है Absolutely. डिस्कवर पाकिस्तान फैमिली के साथ। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस तरह आपने सबको जो है एक एक करके जुगते लगाई हैं, आप तो सबकी फूफी लगती हैं मुझे। देखिए जी, मैं आपको बताती हूँ, मरवा जो है इनके अब्बू वो इतने नफीस और इतने हमारे प्यारे हैं, मेरे भाई हैं, तो इस हवाले से ये उनकी बेटी हैं तो मैं इसकी फुफ्फी लगी। ते इदा प्यो वो तो राय सारी जिंदगी मेरे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे वालिद साहब को कायदे सहाफ़त कहा जाता है। बेशक बेशक इसमें ऐसा ही है और इसी वजह से वो सारा आपके अंदर टैलेंट भी आया और आप माशाल्लाह आपने भी दुनिया भर के अंदर जर्नलिज्म में पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है और आपको तो मेरे ख्याल से मालदीव्स में और कनाडा में अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। जी जी ऐसा ही है, बस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे भी जाके। और ये बड़े फ़ख्र की बात होती है कि हम अपने मुल्क की जो सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर करते हैं। और चाहे वो एज अ जर्नलिस्ट मैं कर रही हूँ या एज अ सिंगर ये कर रही हूँ या एज अ ये तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, आर्टिस्ट हैं ये, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरी फलूदे की दुकान है ये। तो सबर भी कर जाना जरा आप। सबर नहीं करना सी ना इन्होंने। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ भी हैं जिदा तड़फ तड़फ के और ये सारे लोग मतलब हम किसी ना किसी शक्ल में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट ही कर रहे होते हैं। ऐसे ही। और वैसे भी कहा जाता है कि चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे वो आर्टिस्ट हो, वो अमन का सफीर है और उसने पाकिस्तान की अच्छी बात ही करनी है जाके और अच्छा जो इमेज है वो उसको ही डिपिक्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये आप लोग जो काम कर रहे हैं वो तो सबको पता ही है, की कर रहे हैं। लेकिन मतलब आप आर्टिस्ट हैं, आप अच्छा। जो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या perform कर रहे हैं? लेकिन पता आप भी ये है। बताइए कि घर में ईद वाले दिन जो है हाँ। घर में क्या किस तरह ईद गुजरती है और तुसी भी मतलब गोश्त सामने रख के जुगता मार मार के पका देते हो या कुकिंग सलमान साहब आज आपकी खैर नहीं। नहीं 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 रूबी आपी से बच के रहना जरा, आज ईद का मौका है, खुल के बोलना है उन्होंने। नहीं, बड़ी मैं- कड़ाकेदार आवाज पहले भी है माशाल्लाह ते हुन मजीद निकली। अखबार टीवी साफिया नाल कदी नहीं बिगाड़ी दी। अच्छा और तो डर भी लगदा है यानी ਤੁਹਾਨੂੰ। डर ते प्यार है ना, वरना मैं ते मिंट च कमा सिंधी एको कुआड़ी प्यार का है। मुंह ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेकिन मैं नहीं कमांगी। ਇਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਦਾ मतलब है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ईद किस तरह बनाते हैं? मैं ईद इसी तरह के अल्हम्दुलिल्लाह मालिक कायनात ने मुझे चुना कि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। अच्छा माशा मैं माँ बाप के बाद मैं ही उनकी माँ हूँ, मैं ही उनका बाप हूँ, मैं ही उनका दोस्त हूँ। तो ये ईद से 8-10 दिन पहले से लेके ईद के ये जो 3-4 दिन है ये मेरी ज़िंदगी के हसीन तरीन दिन होते हैं। मेरी बहनें अपने बच्चों के साथ लाहो लश्कर के पूरी साथ गैदरिंग होती है हाँ आपके जी हाँ, हम 4 बहनें हैं और 4 भाई हैं और हम सब फिर इकट्ठे एक छोटा सा हमारा 5 मरले का घर है निक्कू सा, उसी के अंदर हमने एक एसी और एक कूलर लगा के सबने जमीनों पे सोते हैं और बाहर गली में चारपाइयाँ हमारी बिछी होती है। आजकल तो इस दफा लोड शेडिंग ने बेड़ा ही खरक करता है या अल्लाह, इतनी लोड शेडिंग तौबा। और फिर हम लोग फिर गैस भी नहीं गैस अंदाजा करो गर्मियां दी और थी ऊपर गैस से जान का गर्मी- की मकसद है मैंने ऊपर तो से नहीं गर्मी समझ आया। बहुत। उफ और बच्चे Humidity छोटे छोटे हाँ हैं जी। और फिर बकरियां तो बहुत ही गर्मी लगती है। ठीक अच्छा है कूलर जेड़ा बकरे वास्ते रखे होंगे कूलर ओ बाहर इस वजह तो लाया सब लोग चारपाई पे बाहर बैठते हैं क्योंकि हम गली में रहते हैं। लॉरेंस कॉलोनी में एक ही कॉलोनी है, 16 घर है। तो वो सारे समझ ले पीछे 25-26 साल से
हम और वो सब एक पुरानी है। यादें ताज़ा हो जाती वहाँ पे बकरे- बचपन बकरे आगे की कूलर याद लाया। और बहुत सारी बातें जो आपको याद आती बकरे अगे कूलर लाया ते ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਦੱਸਦਾ बकरे को कूलर लाए नहीं अल्लाह अच्छा नूरा जी भी हमारे साथ मौजूद है तो ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਲਾਏ ਨੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡੇ ਲਾਡਲੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 किलो राती और माशाल्लाह वेखण नाल ताल्लुक 3 है, एक उसने बेटी के लिए खरीदा है, 2 उसने पाले हैं। और वो जो उसने पाले हैं ना मेरा मैं कहती हूँ मुझे यूँ लगता है मेरी यकीन करे अच्छा मैं रोने आपको दिल करता बताऊं है ये भी एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि आज के दौर में इस तरह हो चुका है कि हम सिर्फ चांद रात पे जाते हैं जाके जानवर ले आते हैं, वरना कुछ लोग पहले जमाने में ऐसा था कि शौक से पहला पालते हैं। जमाना अभी केड़ा भी पालते अभी थे। भी अभी भी है लोग पालते हैं। पहला जमाना केड़ा पहले इस तरह होता था गांव देहात के अंदर ना लोग अपने घर के हाँ, सहन में घरों बांधते में थे पालते थे और और वो पूरा लेकर आते साल थे, उसको सही अपनी बात। फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे, जो भी घर में आ रहा है, जो बच्चे हैं वो भी खेल रहे हैं, और जब वो जानवर ज़िबा हो रहा था सब रो रहे होते हैं। सब रो रही है तो हकीकत अब वो बात है ये concept सही जो है, कह रहे डेफिनेटली अगर आप लोग और जिस तरह ये बता रही हैं कि इनकी बहन करती है, अभी बहुत से लोग इस तरह करते हैं, मेरे ख्याल साल से पाला है ऐसे भी उसने कुर्बान 2 बच्चों को ना क्या बात। और वो मैं कहती हूँ और इतने खूबसूरत पले हैं, मैं कहती हूँ मैं वो इतनी उनकी डाइट का ख्याल करती ना मेरी बहन, बल्कि वो हम सबसे छोटी है तो उसने उनको इस तरह पाला कि अभी वो अब सब इकट्ठे होने शुरू हो गए थे हमारे घर। तो अभी ये सोच रहे हैं कि पहले जैसे कि पहले दिन हमारी फैमिली की हमारी अम्मी की कुर्बानी होती है, सेकंड डे दूसरी सिस्टर की और तीसरे दिन फिर बहनें बाकी और भाई जिनका भी है वो हम कुर्बानी करते हैं। और हम लोग ना कुर्बानी वाले दिन जो है गोश्त नहीं बांटते। अच्छा। हम लोग अल्लाह करीम की रहमत से देगे बनवाते हैं। पिछले साल 14 देगे बनवाई थी, पहले दिन, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन भी 4, जिसमें सिर्फ हम पुलाव और पिछली बारी अंजना वफा लैके आया थी वफा अपना नहीं आज तो दुबई बैठा है वफा। तो अच्छा माशाल्लाह ये तो बड़ी अच्छी बात है और मेरे ख्याल से ऐसे ही ईद मनानी चाहिए। हम अब वो देख के अब ये सब मैं आपको सॉरी आपकी बात काटती हूँ, कहते हैं अच्छी बात जो है ना उसको आगे करना चाहिए। ये सबसे पहले मेरे भाई के दोस्त है वो करते थे ये काम ना खाना पकाने का, ना कि ये बांटता था बांटने का जी वैसे। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ने तो मैंने कहा भाई फिर करना है तो खुला काम करो बेड़ा किता ऐसी मैं क्या करो। तो उन्होंने कहा जी 14 देगों में आपका पुलाव और कौरमा बनेगा। मैं कहा तुसी बिस्मिल्लाह। पूरे मोहल्ले को कहा गया और फिर गंगाराम हॉस्पिटल में एमरजेंसी वार्ड में। आपको पता है कि इन दिनों में बकरा ईद के दिनों में तमाम लोग छुट्टियों पे गए होते हैं किसी मस्जिद में और किसी भी मज़ार शरीफ पे जहाँ वो लोग कब के बैठे में हैं। आप उन लोगों के लिए जितने भी इमरजेंसी वार्ड हैं हॉस्पिटल्स हैं वहाँ खाना तकसीम करें, कैदियों को भेजें, यतीमों को भेजें। मालिक के कायनात मैं लिख के दे रही हूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है कि इस दफ़ा ये मत सोचें कि ए वाला लेग यानी कि बकरे दी रान से अपनी है तीन करनी है दूजी तीन मेरी माँ ने सारी जिंदगी किया, मेरे अबू ने किया। फ्रिज च रखनी है नहीं फ्रिज च तो हुन पागल ही रखेगा एडी लोड शेडिंग च गोश्त खराब करना ने। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप शॉपिंग बैग डाल लें अपना। सर एक मिनट प्लीज मैं ये बात कर मांगते लेन दो एक मिनट सर मैं ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ आए मैं वही गोश्त गल कर रहे सी मेरे घर इस्लाम आओ में भी यही आके है। खाओ। और इतना आला आला उसने कोरमा बनाया ना सुबहान अल्लाह। और मसाले वाली बिरयानी एदा डालू बुखारा। आप ही बस करो बस अच्छा। करो भूख भी शुरू हो गई। चलो भाई। मजे की बात ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी समझदारी वाला काम करती हैं। बकरे इनकी बहन पालती है और ये सबको बुला लेती हैं उस दिन और नहीं फिर नहीं वो हम मजेदार लोग बकरा जो है वो उसका तो दूसरे दिन या तीसरे दिन। मैं पहले दिन तो हम लोग हमारे घर अच्छा। कुर्बानी होती है। हमारे घर से मुराद मेरे माँ बाप के तरफ से माशाल्लाह। जिसमें उनका है क्योंकि जो माँ बाप का घर है वो उन्हीं का है। रहती दुनिया तक जब तक हमारी जिंदगी है जब तक हमारे भाई हैं उनके बच्चे हैं ये अच्छा। मेरे माँ बाप का है। ये तो माशाल्लाह देगे बनवाती हैं। जी। आप खुद खाना बनाती हैं या आप भी देगे बनवाती हैं? नहीं मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा पहले जो रूल्स है नमाज पढ़नी अदा करनी, 2 बकरे लेकर आती हूँ ठीक है। और उसके बाद मेरा ये काम होता है कि बुर्खा पहन के नकाब करके जो सड़कों पे लोग बैठे हैं गरीब गली मोहल्ला मैं मोटरसाइकिल पे बैठ कर उनको तकसीम और करती इतनी हूँ। अच्छी मुझे मोटरसाइकिल तो चलाती मोटरसाइकिल से है। याद आ गया हाय हाय शेख मैं रशीद केड़ी साहब। मोटरसाइकिल आपने तो अच्छा कभी सलमान मुझे तो मोटरसाइकिल से शेख रशीद साहब याद आ आजकल गए तो लड़कियां कि वो चला कैसे रही हैं, गलियों में माशाल्लाह, घूम रहे बाइक थे। इतनी अच्छी हैवी बाइक जो है
लड़कियां भी चला रही हैं। आप किसकी बात कर रही हैं? सामने बैठी हमारे मोटरसाइकिल चलाती हो? हाँ जी, डिस्कवर पाकिस्तान की डिस्कवर एक शो है पाकिस्तान जो की कि मैं होस्ट कर रही होती हूँ बाइक पे अच्छा पूरे डिस्कवरी पाकिस्तान। राइड की मतलब आइकॉन है। असी उन खबरां नहीं पढ़ते। मैं मेड इन पाकिस्तान प्रोग्राम करता हूँ जो पाकिस्तान में खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ें बनती हैं, जो हमारे हुनरमंद हैं, हम वो लोगों के सामने लेके आते हैं। जबरदस्त। और ये मोटरसाइकिल चला के पूरा हाँ, मैंने पाकिस्तान कभी घूमती खबरें है। नहीं बात है यार, इसमें तो बुराई नहीं है, मुझे भी शौक है, मैं भी गाड़ी तो मुझे आती है, लेकिन जब से मैंने वैसे हेवी भी बाइक fuel देखी है जितना तो मेरा दिल expensive हो करता है गया कि है, मैं बहुत ये भी जरूरी है कि बस बाइक सही ही है लेनी फिर। होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही। सलमान साहब बेटियां जो मैंने बेटों भी की ना तरह कमाती हैं, घर से निकलती हैं, बिल्कुल। यार उनका हक बनता है। ऐसे- मैं तो ऐसे। यही कहती हूँ, बिल्कुल सब कुछ आना चाहिए। सलमान साहब मैंने भी बड़े माशाल्लाह इंटरनेशनल टूर किए हैं। नहीं बेटा, आज नूरा बैठी है, आज नूरा बैठी है, आज किसी की दाल नहीं गली ले। और बोलने नहीं देगी, किसी ने नहीं बोलने दे रही। मैं इंटरनेशनल टूर किए तेरे कामों की पतों की आए अल्लाह, तेनू की मेनू ते कामों की तेनू की क्यों छूट। अच्छा, फिर आप बता रही थी गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके आती हैं सब लोगों को। जी जी, अच्छा, ये ना सबसे बेस्ट फीलिंग है, मैं क्योंकि मैं भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करता हूँ, जब आप लोगों को देते हैं और आप भी लोगों के कसाई चेहरों पे खुशी आती है तो सर बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसको प्रैक्टिस तुसी मंगन दी बजाय कभी देने की कोशिश करना तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी बांटने वाला मैंने सबसे। देखा है कि जो भाईजान, बांटने वाला वो बांटते मैंने ही रहता है। नया डीप फ्रीजर ऐसा ही लिया है। अल्लाह का शुक्र हाँ है जी, परवरदिगार सिर्फ का, गोश्त इकट्ठा करना है अल्लाह ने मैंने ऐसा ही वाह, रखा वाह। तो स्पेशली लिया है ना डीप फ्रीजर ये ईद के लिए। और मैं कभी भी वो तो अपने घर फौरन में बात ना चल गई, कभी अभी भी बात शुरू हुई उन्होंने फौरन कभी भी Shopping मैंने bag आज निकाल तक किसी बहन भाई को जैसे कि कहते हैं ना कि रान दे दो जी फलान दे दो, नहीं, कभी भी मैंने नहीं सारा देखा। एक मिक्स करके और हाँ, फिर सब डिस्ट्रीब्यूट करके। गरीबों को बांटती हूँ, जो मेरे पड़ोसी हैं उनको देखती हूँ, बहन भाइयों को देखती हूँ, और उतना ही गोश्त रखती हूँ कि जितना 3 दिन हम खा ले। ये नहीं कि भाई एक दिन खाना है, 3 दिन मेहमान आते हैं, उसमें हमारे जो सही जो हम गाने वाले लोग हैं, हम गले से सुरीले तो है ही, लेकिन हम खाना पकाने में भी और खिलाने में भी और खाने में भी सुरीले धनिया हैं। गोश्त, करेले करेले। आजकल करेले बड़े मजे के आए हुए हैं। हाँ, करेले गोश्त होंगे। बनाती हूँ मैं बहुत अच्छा, धनिया गोश्त जो बहुत कम लोगों को डिशेज ईदी के दिन अच्छा, बनाती हैं। सही मानों में अगर सही मानों में करेले गोश्त अगर जब किसी को बनाने आते हैं वो तो वाकई सौगात लगती है। अच्छा, मरवा जो है मुझे लगता है कि वो सिर्फ बांटती नहीं है बल्कि वो शौक से खाती भी है खाती गोश्त। भी ऐसे ही? बिल्कुल, थोड़ा बहुत खाती हूँ मगर मैं ज्यादा पकाती भी हूँ। अच्छा, और बड़ी अच्छी बात है, मैं कहती हूँ कि ये हमारी ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला हमारा हाथ हमेशा जो है वो देने वालों में रखे। आमीन। और जब आप अपनी प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, क्योंकि देखें सलमान, ईद कुर्बान, ईद इसार जो अल्लाह ताला ने एक मैसेज दिया, हमने उसको तो भुला दिया। जो कुर्बानी के पीछे एक सबक था उसको फरामोश कर दिया। हमने सिर्फ क्या याद रखा कि कुर्बानी करनी है, कुर्बानी मगर करनी है और उसके गोश्त पीछे जो चीज़ें हैं हमने उसको फरामोश कर बिल्कुल दिया। ऐसे ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये जो भी आपने बात की है, ये जो ईद कुर्बान है, ये एक बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ कि एक्टिविटी है जिसके अंदर एक तो जो पैसा है वो भी ट्रांसफ़र होता है। पहले मंडियाँ लगती हैं, जो लोग इस बिज़नेस के अंदर हैं वो आते हैं, उनके घर में खुशहाली आती है, फिर लोग लेके आते हैं, गोश्त करता है। वो लोग जो गोश्त नहीं खा सकते पूरा साल, उनको मौका मिलता है। और होना भी यही चाहिए कि उन लोगों तक, जिस तरह सब हमारे स्टार्स ये बात कर रहे थे कि उन लोगों तक जो है वो मुखैर, आप सब लोग मुखैर आजात हैं, ऐसे नादार लोग होते हैं और हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमें उन्हें ढूंढ कर इन उन तक तक जो है वो पहुंचाना चाहिए, पहुंचाना बिल्कुल। कुर्बानी इसी का नाम है। बिल्कुल ऐसी है। कुर्बानी आप ऐसी। सबको गोश्त बांटे, लेकिन ये इसके नहीं साथ कि अपने फ्रिजे भरे। लेकिन इसके इसका साथ नाम साथ कुर्बानी ये नहीं जो है। ईद कुर्बान है, इसमें भी एक फेस्टिविटी होती है, जाके बकरा तलाश करना, जानवर खरीदना। आप खुद जाती हैं जानवर खरीदने? मेरे तो बच्चे मैंने छड़ते ही नहीं। अब अभी इस दफ़ा तो मैं नहीं, क्योंकि मुझे गर्मी, मैं गर्मी में हाँ, जहाँ बहुत बस ज्यादा बहुत गर्मी, बाहर ही नहीं निकला जाता है। हाँ, तो बच्चों ने माशाल्लाह, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड भी और ये सारे मिलके, और फिर माशाल्लाह मेरे अल्लाह नजरे बद से बचाए, मेरे 4 बहन हुई हैं, माशाल्लाह, ठीक है। एक पूरा परिवार है ऊपर ये जब जाते हैं ना तो समझ लो अद्धे चोरी भी कर लिया ना। इंडिया बैठे हुए हो। पूरा खानदान है, खानदान। पूरा तो खानदान। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा वेड़ा, बड़ा अच्छा। मेरे जहन में नहीं था, वेड़ा ही लेता है बकरे वो, और नगीना मजीद ने तो उसके जो 3 दूध बकरे पीते हैं। हाँ, दूध भी क्योंकि वो हमारी तरफ है ना, तो नगीना बाजी ने कहा कि दूध वाले से कह दीजिएगा बाजी 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम को। मैं क्या ये तेरे बच्चे ने दूध नहीं चढ़ेगा? कहती नहीं बाजी
शेरू ते बबरे ने पीनी। ले नाम के रखे शेरू, नेम्स भी कितने वाह, अच्छे वाह, हैं। वाह, देखो। शेरू और बबरा। शेरू क्या अच्छा, अब तो सबका इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया उन बकरों के अंदर। अरे माशाल्लाह वो बहुत प्यारे हैं, इतने खूबसूरत हैं। अब तो मुझे लगता है कुर्बान भी हो चुके हैं। नहीं, कुर्बान उन्होंने हो कल चुके हैं, होना उनकी है। तो अच्छा, लगता कल है अब देख शेक बन रही होगी। लेकिन मुझे जब आप तो मेरी गल सुनो, तो रोटी खाधी सी किस दिन खाधी सी? राती रोटी खाधी मैं सी? ते लगदा है मैं ते अहमद ने नहीं खाधी अजे, ਅਸੀਂ खानी ਤੁਹਾਡੀ तरफ आके। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जितनी आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी है ना, अब तो वाकई हम सबको मेरे ख्याल से चक्कर लगाना चाहिए इनके घर और जाके ये वो बड़ी मेहमान नवाज है। जरूर जरूर। नहीं, वो माशाल्लाह इनके चेहरे अच्छा, से देखिए वो जो अहमद रौनक है भी वो इसी बैठे वजह हुए से। हैं। सो अहमद, वी वांट टू नो एज वेल कि आप अपना जो ईद का दिन है वो किस तरह से गुजार रहे होते हैं? बिल्कुल, हम लोग जो है वो सुबह निकलते हैं, हमारा काम होता है गली गली से खाद एक बोरी लेता है इसका डैडी, एक इसका छोटा भाई, और बच्चों को इन्होंने छोटी छोटी थैलियां पकड़ाई होती हैं अपनों को। हम लोग जो है वो ओजरियाँ इकट्ठी करते हैं, उसको सुखाते हैं छत पे, फिर तौलिए बना के उसके बेचते हैं। हम लोगों का ये बिजनेस तू जो है चर्बी भी बना के ते बेचदे हो? चर्बी बनाते हो तुसी ते चर्बी बना के साबन वाले ने हाँ बेचदे जी, हो? वो चर्बी वाला उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वो बताना नहीं चाहता, वो भी हम करते हैं। तो बेसिकली ये बिजनेस है आपका। 3 दिन हम लोग जो है वो लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। तो ये बड़ी ऑनर है, हम लोग सुबह उठते हैं और हम लोगों ने मतलब खूब मेहनत करते हैं। हाँ जी। जी, इनके घर के पास से नहर जाती है, नहर में भी कई लोगों ने उजरियां फेंकी होती हैं। अब वो जो आप ये जंप मार के वो निकाल के लाता है ना, ये आप सोच नहीं सकते। ओ उजरी वैसे इतने फुर्तीले लगते नहीं है जिसको नहीं। आप बता रही हैं। अरे सर, अच्छा, आप already देखिएगा। एक ये एकदम जब सलमान अभी यहाँ पे डांस करेंगे ना, आपको सारा समझ आ जाएगा ये कितने फुर्तीले। माशाल्लाह। हाँ ये बहुत। अभी मैडम भी बात कर रही थी, हम सब जब बात कर रहे थे बकरे की, दुम्बे की या गाय की, तो आपके एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। क्या जहन में आ रहा था मतलब जब भी ये तस्करा करती है? सर, हम लोगों ने जो है वो इस दफ़ा जो है वो मुर्गी की है। या अल्लाह, मुर्गी नहीं, मुर्गी का शुक्र है कुछ तो मुर्गी अपने किया। बच्चियां से कीती ने। उसमें भी मुर्गी हमने दी भी कुर्बानी होंदी। 4 हिस्से डाले हैं। महंगाई बहुत हो गई है सर। वाह वाह वाह, सही। अच्छा, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਏਡਾ ਚੂੜਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਕਰਨ ਗਈ ਸਾਂ। अल्लाह जी। इसकी मंगनी पे 32 लोग हम दुबई गए हैं मंगनी करने से। अल्लाह। मिलती है एक ब्रेक के बाद। एडे गरीब ए गरीबां दी गल्लां करदा माशाल्लाह। बिल्डिंग अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, अभी कहाँ से ब्रेक। सो मरवा, टेल अस समथिंग अबाउट कि आप मतलब खाना शाना भी बनाती हैं और क्या एक्टिविटी रहती है ऐसी? मरवा अपने बंदे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰ ਧੋ ਲੈ ਤੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने बच्चों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ पापा को पकड़ के लाओ, जाओ पापा को घसीट के लाओ। रूबी जी पापा है कि बकरा है? पापा भी ईद वाले दिन बकरा बनया होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ईद पर तो यही एक्टिविटी यही होती है हाल कि हम होता है लोग एडवांस में रिकॉर्डिंग्स करा लेते हैं, और फिर जो ईद उल अज़हा है स्पेशली, वो एक बहुत ही टाइम टेकिंग काम भी कह सकते हैं आप, कि आपको जब स्लॉटिंग होती है फिर उस सबको संभालना है, फिर सबको चीज़ें मतलब गोश्त डिवाइड करना है, फिर पकाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल की फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। मेरी देवरानी जेठानी सब मिलकर बड़ा अच्छा तरीके से एक दावत का एहतमाम करते हैं। मेरी नंदे आती हैं और बड़ा अच्छा घर में बच्चों की रौनक और सबकी फेवरेट डिश बनाई जाती है। किसी को नहारी पसंद है, किसी को पाए पसंद है, और सबकी कोई फरमाइश कलेजी पूरी भी है। बनती है। बिल्कुल कलेजी तो पहले दिन अच्छा पहले दिन सलमान हाँ, भाई, ऐसे ही है। एक बात बताऊं आपको जी। कि जब आप देखते हैं ना गोश्त, ठीक है, तो एक तो होना कि बुफे लगे हुए हो तो बंदा कहता है कि यार आज इतना खाना है, वो देख के दिल भर जाता है। गोश्त जब आप अपने सामने कटता हुआ देख लेना, उसके बाद खाने को हिम्मत नहीं पड़ती कि अच्छा यार ਤੇ ਫੇਰ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੇਰ तुम जाएगा। ऐसी है बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक बड़ी मज़े की कॉन्वर्सेशन हमारे स्टार्स के साथ जारी है, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रहेगी। फिलहाल वी गोइंग टू गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं अपने स्टार्स के साथ। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू ईद स्पेशल। और हमारे साथ हमारे स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन अहमद साहब तुसी खैर मनाओ, क्योंकि राफिया असलम तो चली गई हैं
और इससे पहले जो हम बड़ी मज़े की पकवानों की बातें कर रहे थे, खानों की बातें कर रहे थे, उनकी फैमिली कमिटमेंट थी, वो चली गई खाना खाने के लिए। लेकिन आप खैर मनाएं, क्योंकि अब मेरे साथ जो है इस प्रोग्राम को होस्ट करने जा रही हैं द लेजेंड मैडम रूबी अनम साहिबा। सो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, इन्होंने पहले घर पे जो है अपना वैड़ा ज़िबा किया है आज, और इस प्रोग्राम में मुझे लग रहा है कि आप भी ज़िबा तुसी भी होने वैड़ा ही वाली नज़र आ हैं। रहे हो। अच्छा आपस की बात है वैसे तो मैंने सुबह कर लिया ना, माशाल्लाह। मैंने लगता है बीमार बकरी मेरे हाथ ये बकरा बीमार नहीं है, बड़ा सेहतमंद है। अच्छा तो आप और क्या करते हैं आप? मैं जी, जैसा मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाएं, और डिस्कवर पाकिस्तान इज और ये आज आप भी आज सुलेमान, आज आपकी भी खैर नहीं है। आप दूसरों को कह रहे हैं ना, आज आपकी भी खैर नहीं है। ये पार्ट टाइम अलाइशे जमा करते हैं। वो तुसी कर दो सर, मैंने तो आपको बताया कि हम कसाबों में काम कर लेते हैं। अच्छी बात है ना, बड़ा खुंडी छुरियर का मुंह था। सुभान अल्लाह, वाह तो देखो तुसी आ रही सी, इसलिए आज ज्यादा मैं तेज करा के आए। हाँ लगता भी पे अच्छा हंस रहा है, तेरे हाथ से पीछे कोई रोना है? बिल्कुल हैगा, कोई इसके flop तो नहीं होया देखो तुसी पहले फैसला होया सी इन्हां दे पीछे पैना आपा। नहीं मैंने क्यों पहना है, मैं कोई बिल्ली हूं, मैं बांदरी हूं? मैंने इसके पीछे पहना है, मैं क्यों पाऊं इसके पीछे? सुभान अल्लाह, ये इसे कहते हैं आर्टिस्ट। दिस इज भाई बात सुना, अम्मड़े क्या जरूरत पड़ी तेरे पीछे पड़ने की? अरे क्या हो गया? कुछ कोई बात को नहीं, क्या मसलो है? तेरा बाप बहुत अच्छी विरोध की बोले है। अरे मैं भी बोलने लग रहा हूँ, क्या मसलो है? और ये भी बोल लेती बहुत अच्छी नूरा। अरे छोरी बोल ले, क्या है? बिल्कुल बोलना चाहूँ मैं, तो बोल ले ना फिर। लेकिन ते बोलने कौन दे रहा मने? अरे क्या लग रही है? सुभान अल्लाह। यार यहाँ जो जी चाहे बोल, अच्छा दिल की सारी बातें खोल के रख दे। चल फिर अरे आज मैं ना- अठा हमारी सारी बिरादरी इकट्ठी होकर लग रही। आज मैं ना आपको इसी जुबान में, जो राजस्थानी जुबान हमारी जो मादरी जुबान, इसमें दो बोल आपको गाने के सुना। सुभान क्या बात है, सुभान लेते। अल्लाह, क्या कहना? एक लाड़ी थोड़ो दारुड़ो मारो बादिलो पीवेलो चंदा गाड़ी थोड़ो दारुड़ो मारो बादिलो पीवेलो। क्या बात है, खूबसूरत। क्या बात है। अच्छा पाकिस्तान की जितनी भी ज़बानें हैं, so much। अच्छा हमारी फोक ज़बानों की बड़ी एक अलग ही मिठास है, जिस तरह इन्होंने अभी राजस्थानी ज़बान में गाया। अच्छा रोहतक तो जो है ये तो पंजाब का इलाका है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी सिमिलैरिटी है राजस्थानी ज़बान में और रोहतकी ज़बान में। बहुत ज्यादा रोहतक जो है, माशाल्लाह उनका बहुत बड़ा नाम था, वो भी राजस्थानी थी। और उसके बाद मेहंदी हसन साहब, वो भी राजस्थानी थे। नसीबो लाल जी, वो भी राजस्थानी है। वाह वाह। और ये अल्लाह का बड़ा खास करम है, जितने भी राजस्थानी लोग हैं वो गले से बहुत सुरीले हैं। बड़े पैसे कमाए तुम लोगों ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर ना ला देना। नहीं माशाल्लाह तो मैंने पहले कह दिया भाई। अरे हमारे पिसों की बात ना कर दी। नहीं मुल्तान से भी जो छोरियां आई बहुत अमीर हुई, चाहे वो अंजुमन जी थी, चाहे वो नूर थी, चाहे वो कोई भी जो मुल्तान से आई वो माशाल्लाह। मुझे दसो, मैं FBI को खबर दूं। यार क्या बात है, क्या अब बात आप बीच में रह गए, ये बोली आप भी बोले ना थोड़ी भाई, सी बोले क्या ना है? कुछ। अच्छा रोहतक की बड़ी खूबसूरत ज़बान है। उर्दू नहीं बोलनी आपकी मुंह से। नहीं आप वैसे जहाँ तक मैं सोचती हूँ आप जांगली बहुत अच्छी बोल लेते होंगे। नहीं जांगली आप झलके नहीं नहीं, जंग के नहीं। हाँ। अब मैं गोडा छड़ दे तेरा दौड़ जाता है हैं। अपब्रिंग जेडी है ना, वो तो मेरी लाहौर दी ही। अच्छा वैसे पिछो कितो दे अब पीछे जो है दीपालपुर में मेरा ददयाल है, और मेरा जो ननियाल है वो यार तुमने पेशावर का पैच लगाया हुआ ना आगे? है। नहीं नहीं यार ये तुमने वो क्या वो कलर लगाया कुछ किया है अच्छा, ना? ये मेरा कुदरती तौर पे यहाँ शायद नमाज पढ़ने की वजह से कुछ नहीं बालों नहीं का नहीं हुआ है। नमाज ते सारे सारे पढ़ पढ़ देने। एवे को साडा भी पैंदा है। नहीं इन्हों ने रगड़ करके सजदा किया होना। सुभान अल्लाह। इसी वजह से जो है ना, इसको अब स्क्रीन पे नजर नहीं आता, आपने वैसे ही सबको बता दी। टॉपिंग हल्का की सा हुई जो है। हाँ, है ना, ये की हल्की हुई है? टॉपिंग नहीं की हुई, की हुई हल्का है। सा जो है वो उससे वो करते हैं। टॉपिंग तो पूरा वो नहीं करना थोड़ी पड़ता सी की भी है ना। हाँ। ए देखो नेड़े आंदा है नतीजा आंदा जी। आप जब भी किसी के नजदीक जाएंगे तो ही अंदाजा होता है। कहानी ऐसे, के बिल्कुल मंजर ऐसे। खुल जाते हैं।
अच्छा चलिए हम दोबारा से जो है वो, क्योंकि ईद का ये खूबसूरत बिल्कुल, कोई ईद की वो है, अच्छी बातें और जिस तरह हम बात कर रहे थे बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस भी साथ साथ लोगों को मिल रहे थे कि ईद जो है वो सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करनी चाहिए, और जिस तरह आप अपनी पूरी फैमिली को एक साथ इकट्ठा करती हैं, अल्लाह तो करता है, हमने क्या करना है। मैं ये समझता हूँ कि सब लोगों को जो है इस ईद के मौके पर मिल बैठना चाहिए अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, ख़ास तौर पर अगर आप किसी से नाराज़ भी हैं तो उसको माफ़ करें, अच्छा, और उसको जो है वो अपने घर बुलाएं, खाना खिलाएं। एग्जैक्टली खाना खिलाएं। इन्नी गर्मी च अपने बच्चे ते पूरे नहीं पियांदे घर, लोड शेडिंग ने जितना अजाब डाला हुआ है। लोगों के बच्चे भी बुला लें, ऐ कह रहे हो ना गलती से। ऐसे आप ये बुलाते अपने रिश्तेदारों को? बिल्कुल बुलाते हैं जी, और अपनी cousins, अपनी देखिए family। देखिए जब तक गैदरिंग ना हो ना ईद का मजा ही नहीं आता। सलमान भाई मैं और वो आपकी बात से थोड़ी तेरे सिर च जुआ पईयां बरीकन दी, फिर स्कूले तेरी बेटी जांदी, मैंने लगदा उत्थों पईयां तेरी। कंटिन्यू करूं आपकी बात से ना, मैं थोड़ा एक चीज़ कंटिन्यू करूं, वो ये कि अब जो ईद है ना वो ईद नहीं रही। अच्छा, आप जो बात है, अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि जो पहले आज से 15 साल पहले 10 साल पहले का आप देखें कि वो एक मिलने का इश्तियाक था एक दूसरे को कि यार हम लोग फ़ौरन जाएं और उसको जाके मिले ईद, और ईद का जो वो जोड़ा बनना 3 दिन का वो एक टेंशन क्रिएट है ना कि भाई हम तो बनवाते हैं। नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मरवा को तो वैसे ही बहुत आ जाते हैं, मरवा नु तो पूरी दुनिया जवांदे ने जिन्नी ब्रांड ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਣੀ ਆ। शुक्र मैं आपा बेसिकली ना मैं बात करना चाह रहा हूँ कुछ ये कि अब आगे जैसे कि व्हाट्सअप आ गया है, आप उस पर मैसेज कर देते हैं ईद मुबारक। हाँ जी। लोग मिलने नहीं जाते, नमाज पढ़ के आते हैं, अपनी कुर्बानी जो है वो फ़राइज़ अदा करते हैं, मीठा खा लिया, उसके बाद बच्चों पे कोई आधा घंटा स्पेंड किया, उसके बाद वो सो जाते हैं। नहीं तो होता ऐसे ही है। मैंने ये चीज़ देखी, ईद गुजार देना, उसके बाद फिर अपने कामों में चले जाना, तो फैमिली का टाइम होता है आपके पास, आपको चाहिए कि प्रॉपर अपनी फैमिली को टाइम दे। और क्योंकि जो बच्चे हैं वो, आप लोग तो अपने कामों पे होते हैं, वो एक ही दिन आपसे मांग रहे हैं कि यार हमने हमारे साथ स्पेंड कर ले, तो ये गलत करते हैं। अरे भाई समझदार आदमी, बात जरा गौर से सुनो। जी। 2 खवातीन बैठी हैं, आप इनसे पूछ लें, ये जो मर्द हजरात होते हैं ना, आप कर रहे हो टेलीविजन या थिएटर या आर्टिस्ट की बात। सही बात। आम मर्द जो घर का मर्द उनके है, ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, स्लॉटिंग कराते हैं और सारा दिन वो इतना थक जाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट तो थैंक बनता यू है वेरी उनका। मच, मर्दों की नहीं राइट भाई, की आपने मैं बात हाँ, की बिला शुबा। मैं आपके दूसरे दिन ही है ना बच्चों को लेके बाहर चली जानी है, अच्छा, क्योंकि ईद है बच्चों की, हमारी ईद अब रही नहीं। वैसे और हमारा कितनी बार चिड़ियाघर हमारा एक जो शोभा है गाने का, जो हम हमेशा ही कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, बाहर की कंट्रियों में चले जाते हैं और कोई प्रोग्राम्स आ जाते हैं, तो हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। एक ईद का ही खास दिन होता है जो अपनों के लिए बना हुआ है। बिल्कुल तो ऐसे। उसमें ये होता है, मेरा जो, मैं अपनी बात कर रही हूँ अपनी ज़ात की, तो मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए टाइम निकालती हूँ, ऐसे और ईद वाले दिन मैं बाहर निकल जाती हूँ। मैं नहीं देखती कि मैं नूरा लाल है या मेरा नाम है, फिर फुल एंजॉय करती हूँ। अच्छा सलमान भाई, आप ये देखिए कि अब औरतों में भी बड़ा फर्क आ गया। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, मैं पहले मेरी गाल सुन लो सर। अच्छा, आज से जो पहले होती थी ना कि सारे जब सुबह कुर्बानी हो रही तो सबने हाथ लगाना और सबने कुर्बानी देखनी, आजकल की औरतें भी मॉडर्न हो गई हैं, टिकटॉक देख के ना कोई दूर से हाय अल्लाह खून, अल्लाह उई, अभी मेरे पास आएगा दौड़ के, नहीं मेरे सामने ना काटो, मैं तो नहीं खाऊंगी गोश्त भाई, अल्लाह माफ कर। की हो गया है, केड़ी थरतली पे आ गई, सारे सामने काट रहे हैं। माशाल्लाह, डांस में तो सारा बाप पे गया तो अपने। बहुत शुक्रिया, थैंक्स। ये नवाजा ऐसे ही है, नवाजा भी ऐसे ही तड़पता है जैसे तड़प रहा ना भाई। अच्छा नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारे अब्बू और अम्मी थे तो अब्बू अम्मी से छुरी को हाथ लगवा के जाते थे, और हमारी अम्मी जो थी वो फिर भी जिगरे वाली थी। बिल्कुल। मेरा खुदा जानता है कि मैं आवाज़ नहीं सुन सकती। मुझे लगता है कि ये जिसको मैं 8-10 दिन से प्यार कर रही हूँ, जिसके साथ पिक्चर्स बना रही हूँ, जिसके साथ बफ़े डाल रही हूँ, चुम्मे ले रही हूँ, सारी फैमिली हम उसके साथ क्या एंजॉय कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि कौन उसको आवाज़ देता है, किसकी आवाज़ पे वो ज़्यादा पलटता है, किसको वो कुछ नहीं कहता, किसको मारता है। अब मेरी बहन के बकरे तो हमें 20 दिन से हमारे घर पे, ठीक है, अब वो हमारे लिए वो तो हैं सो हैं, ये जो वेड़ा है इसके लिए तो यूँ लगता है कि जैसे मैं कसम खा सकती हूँ कि मैं अपने कानों में उंगलियां दे लेती हूँ, या मैं कोशिश करती हूँ, मेरे बहन भाइयों को पता है कि और बच्चे तो गोश्त खाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, मेरे तो ये खाते भी नहीं है, वो कहते ये भी हैं है। नहीं। अच्छा, लेकिन मैं हमने बताऊं कितने नूरा दिन जी, से- आपको
मतलब सलमान हम लोगों को चाहिए अपने बच्चों को गाइड करें कि ये जो ईद कुर्बा है इसका गोश्त खाना बाइसे सवाब भी है, बाइसे सुकून भी है। अच्छा, और ये हमारा इम्तिहान है कि अपनी प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान किया। और जाहिर है आप फिर ये बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा मेरे साथ भी मैडम ऐसे ही होता था कि मुझसे भी मैडम मैं तो स्कूले पढ़ाती रही हूँ। क्या कहने, वाह वाह वाह। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ सीनियर थी मैं एडी पुरानी है। नहीं तुसी कान पड़े हुए ने ना दे। अच्छा बात नहीं जी आगे बढ़ाते हैं। कमीज ठीक अच्छा, करना मेरे लग साथ- पैंदा मेरे- मेरे कन्ने साथ- लम्मी सवाल आनी सी। अच्छा मेरे साथ भी यही मसला होता है। जिस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं सब कुछ आप नहीं देख सकते किसी को ज़िबा होते हुए। अच्छा मैंने ख़ास तौर पर पिछले कुछ सालों के अंदर ना अच्छा इस चीज़ को आप ये कान प्रैक्टिस में की है। टूटी क्यों लगाई हुई है? ये इसलिए लगाई हुई है ताकि ब्रेक जब लेनी हो, जब उन्होंने कहना हो कि जो है ना अपना हाय अच्छा प्रोड्यूसर ने जो भी ऑर्डर देना हो। खैर बात ये हो रही थी कि ये कान में टूटी क्यों लगाई हुई है? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੂਟੀ नहीं मैंने तो नहीं लगाई। तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दे देना ना ऑर्डर नहीं नहीं मैं पागल है तेरे कान इन्होंने में कान में झुमका पहना हुआ। अच्छा खैर मैं बात ही कर रहा था कि मैंने ख़ास तौर पर पिछले 2-3 साल पहले जो है ना बकरे को खुद ज़िबा करना शुरू किया क्योंकि ये हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे होते हैं और इस सब के पीछे एक मकसद है। इस तरह अभी मरवा ने भी बात की कि हमें वो गोश्त खाना चाहिए क्योंकि इसका गोश्त खाना भी सवाब है। वही गोश्त इसको तो खाना 3 पड़ता है। हिस्सों में बांटना जो है ये भी सुन्नत है, लेकिन अगर आप पूरा भी गोश्त खा लें तब भी इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप डेफिनेटली सबके साथ बांटें भी, आप बांट ही दें, सारे के सारा बांट भी सारा सकते आप हैं। बांटे खिलाएं लोगों को। बिल्कुल ऐसे, मैं बिल्कुल। कहती हूँ आप यकीन जानिए वो जो खिलाने की खुशी है आप अंदाजा करें और कि जो बांटने की खुशी है उसका कुछ मजा ही हो रहा है। नूरा जी ये कहते हैं ना छोटी छोटी सी बातें ये आपस में शेयर करनी चाहिए, सही बात। अच्छी अच्छाइयाँ। इससे ये होता है कि परवर ये जो सुनने वाले होते हैं जो सुनने वाले होते हैं ये इस पे अमल करते हैं। जैसे मैं ये बता रही हूँ कि मेरे भाई का दोस्त करता था, देगे बनाता था, उसको देख के हमने शुरू किया। हमें देख के मेरे बिल्कुल सामने घर के बट साहब हैं, अल्लाह उनके बच्चों को ज़िंदगी दे, माँ को भी, उन्होंने शुरू कर दिया। पिछली दफ़ा उन्होंने 4 देगे पहले दिन बनवाई। अब उससे ये हुआ है कि हमारे मोहल्ले में ये रुझान बढ़ गया है खाना बनाने का। आप यकीन जानिए कि हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हाँ जी। तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे मोहल्ले में सब लोग तो सिस्टम ये करते हैं कि भाई आपने दोपहर का खाना आज नहीं बनाना, या दूसरे दिन कहेंगे नहीं बनाना, या कोई कहता है कि जी शामी बनाने तो सारे इकट्ठे हो जाओ। अच्छा हाँ शामी बनाते हैं सारे इकट्ठे। तो वो मोस्टली जिनके घर में सेन बड़ा है उधर हमारे बैठते साथ हैं। भी अच्छा ना, कुछ लोग हमारे घर में बारबेक्यू भी भी ऐसे ही करते हो रहा हैं, है। कुछ लोग बारबेक्यू भी कुछ करते हैं। बारबेक्यू तो मैं कहनी साढ़े सारे महल्ले करते चैन हैं, चुंदा के माशाल्लाह, तौबा छड़ दे बारबेक्यू। तू बहुत बारबेक्यू गोश्त होता है। के ऐसे ही है। मटन दे नाल केड़ी चीज नहीं बनती, हर डिशेस बनती अच्छा माशाल्लाह। ये मुझे बर्थडे बड़ा को अच्छा तो लगा किसी कि को मतलब पूरी मैं- गली नहीं, जो है सलमान कर हमारे दिया। भी जो है ना मतलब काफ़ी सालों से ऐसा हो रहा है कि मेरा जो ननियाल है स्पेशली वो ये करते हैं कि जो गोश्त है वो देगों में पकवा लेते हैं, बजाय ये कि आप किसी घर भेज रहे हैं उसको फिर उसको जो है ना वो फ्रीज करना पड़ता है या फिर उसकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है। तो इस तरह पका पकाया आपको मिल जाता है, आप खा भी लेते हैं हस्बे मंशा। कितना को खा लेंगे गोश्त आप, जितना खाएंगे बीमारियां बढ़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे थोड़ा ख्याल खाना से चाहिए। इतनी नमकीन हम बातें कर रहे हैं तो जब आप ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो फिर उसके बाद मीठे की तलब भी होती है। तो हमने ख़ास तौर पर आज जो है मिठास की तरफ से मिठाई भी आई हुई है आप सब लोगों के लिए, हम इसको चखेंगे भी और मुंह भी मीठा करेंगे ब्रेक के बाद। माइंड ना अभी तो- करना बड़ा ताड़ा बगले रगा मुंह लगता है मैंने। हाँ। मैं गौर कीता है। ये इधर देखना सर, इधर देखना जी। अल्लाह आज बच जाना आप। नहीं, आज वैसे तो ये आपके पाकिस्तानी खैर नहीं है। सलमान अब क्या खान है। बच रहा, सब कुछ तो हो चुका है। ठाकर दा भरा हुंदा है। नहीं आज का दिन है ना ईद दा समझ के ना तुसी एंजॉय करो। अच्छा नहीं ये तो मैं समझता हूँ कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि अगर मैं आप- खुद आप- इफ्तिखार ठाकुर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इफ्तिखार ठाकुर भी क्या खूबसूरत कुर्बानी करता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह मियाँ उसकी भी कबूल व मंजूर करे, परवरदिगार वो अच्छा बांटता इंसान, है। हाँ। इंसान इतना प्यारा आज इस ईद गरूर पे- तकब्बर नहीं है उसमें, यकीन किने करो। ते करे एडे के जिन्ने मुंह ते किन्ना को गरूर कर रहे किन्ना ते तकब्बर कर रहे मैनू मुंह है वेखना तू किन्ना संजीदा करता एकदम मेरा कलेजा, यानी कि तू फुल। कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करे अगले साल इंशाल्लाह अल्लाह इकट्ठे चलेंगे, सबको जो है इंशाल्लाह। जो अपना घर दिखाए और ये वाकई जी एक मैंने ऐसी- 7 हज किए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हज अकबर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार की रहमत से। अब ये होता है जब आप पहले लोग कहते हैं कि एक हज कर लो, मैंने देखा जब आप खुदा का घर देख लेते हैं ना तब आपके अंदर तलब बढ़ और जाती तड़प बढ़ ज़्यादा जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपकी तमन्ना आपकी ख्वाहिश ये होती है और कि फिर या दुनिया अल्लाह, पानी लगने लग जाती है। और अल्लाह के घर की चाहत ही उसी टाइम पे होती है जब आप एक बार देख लें, एक बार आप हाथ लगा लें खाना काबा को,
उसी वक्त वो जो आपकी शिद्दत है वो उसमें उसी वक्त इजाफा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा कोई ही। मसला नहीं, खुद ही कह देना आप, कोई बात नहीं कि मुझे क्यों कह रहे हैं आप। की कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम आप चारों को जो है वो उम्रे का पैकेज दे रहा हूँ मैं सबको, आप लोग जाएं। अच्छा इंशाल्लाह जी। अल्लाह इनको तौफीक दे तो आमीन आमीन आमीन। सवाब का काम सबको है। लेके जाए जी, तो इफ्तिखार बड़ी ठाकुर साहब भी बात है, सबको लेके ऐसी जाते बात हैं। नहीं। खैर वापस आते हैं जी ईद के ऊपर। और ब्रेक ले ली? नहीं ब्रेक अभी नहीं लेनी, अभी तो गपशप चल रही है। अच्छा अभी तो हमने जो है और कुछ बातें करनी है। फिर तेरे कान दे पीछे कोई जख्म होया थे, टेप लाई है? नहीं आईएफ भी लाई है ना, उस प्रोड्यूसर ने तो दसिया है कि मिठास और मसला करना है। अच्छा इसकी अम्मी ने और अब्बू ने मेरे साथ अर्ज किया है ना, नवाज ने, अहमद के डैडी ने ना, नवाज ने, तो नवाज के अब्बू ने और मैंने खाना काबा को इतना चूमा के हतीम के अंदर हम दोनों को जगह मिल गई, मुझे और इसके डैडी को। हम लोगों को कोई निकाल भी नहीं रहा, अच्छा कोई निकाल ही नहीं रहा, और वो रो रहा है और जितना मैं रो रही हूँ तो मैं कह रही हूँ यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाना काबा किसी तरह मेरे अंदर चला जावे, क्या बात। यानी कि मैं खाना काबा के अंदर बढ़ जाऊँ। तो हम लोगों ने खाना काबा के बोसे लेते लेते और दुआ सिर्फ एक कर रहे थे कि या इलाही हमारे अंदर से सारी मैल निकाल दे। मैं तो यही दुआ करती कि या इलाही मेरे अंदर से सारा गंद, सारी मैल, सारी गलाजत, सारी खबासत, और अगर मेरे अंदर किसी के लिए कोई बुराई है मेरा मालिक मुझे अंदर से साफ कर दे, मुझे अंदर से इतना प्यारा कर दे कि तुझे मैं पसंद आ जाऊं मेरे मालिक, इतनी रहमत कर और दे। देखें ये अल्लाह ताला जब किसी को पसंद करता है ना तभी उसको अपने घर बुलाता है, ये शर्फ हर किसी को हासिल नहीं होता। बेशक ऐसे पैसों बेशक से ऐसे नहीं होता, ये नीयत से होता है। अच्छा और मैं तो ये समझता हूँ कि आप जब भी जाती हैं तो ये भी दुआ किया करें सबके लिए कि सबको अल्लाह जो अपना घर दिखाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी ख्वाहिश होती है लेकिन आपको लगता है मैं पागल हूँ कि मैं नहीं करती होंगी? करते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अभी हज के लिए जा रही थी तो रागिनी रो रही थी। कौन था कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, तो तब उसकी अम्मी का इंतकाल हुआ। तो मैं कह रागिनी मैं बड़ी बात नहीं करती, मैं आपको वहाँ से जाके फ़ोन करूँगी। मैंने उनकी अम्मी के नाम का तवाफ़ करके फिर उन्हें फ़ोन किया, मैं कह चल हूँ कोई मीठी चीज़ खा। बड़ी बात है। मैं एक के मेरे में जितनी हिम्मत होती है, अभी तो मुझे हार्ट अटैक हुआ ना तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, वरना मैं एक दिन में 5 तवाफ़ करके 5 बंदों के लिए, जिसकी माँ के लिए, अब्बू के लिए, बहन के लिए, बड़ी बात किसी है, ये बीमार बड़ी के बात लिए, और किसी के लिए उम्रा कर रही हूँ, किसी 5 4 ख़वातीन को साथ लेके उनको उम्रे करा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये हज पे, ये आपको पता है इन दिनों में तो हम वहीं पे होते थे, हमसे कोई पूछ के देखे वो जो खाना काबा जाना, वो जो हम मिना में बैठे हुए हमें वो जो भूख लगती है, बड़ी जब blessing वहाँ पे होती कोई है। गोश्त आता है या वहाँ पे कोई थोड़ा सा वो जो दही या लस्सी बोतलों में आती है, हमें लग रहा था कि अल्लाह मियाँ हमें डायरेक्ट भेज रहा है। बेशक ऐसे ही वहाँ के तो मनाजिर ही अलग हैं, वहाँ की कैफियत ही अलग है, और ये मेरे क्योंकि करीब बैठी हैं तो मैं ज़्यादा महसूस कर सकता हूँ इनकी कि कैफियत कितनी- ज़्यादा ख़राब है। लेकिन क्योंकि ईद का शो है और अहमद जो है अभी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डांस में आ भी रहा था, तो हम चाहेंगे कि अहमद जो है हमारे तमाम तर देखने वालों को कुछ अपना पसंदीदा जी गाना ही बिल्कुल, एक सुना दें। खूबसूरत गाना जी। अच्छा dedicated। डांस बहुत ना करी क्योंकि ये फ्लोर नवा बनवाया है। आप तेरे मैं प्यार विच सब कुछ हर जा, तेरे मैं प्यार विच सब कुछ हर जा, उंज भी त मरना है तेरे उते मर जा, उंज भी त मरना है तेरे उते मर जा। वक्त जगा दे या तू सुआ दे, मर्जी है तेरी ढोला। वक्त जगा दे या तू सुआ दे, मर्जी है तेरी ढोला। पर कितना तेनू चाहदियां मैं जानदा ए
ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਏ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਵਖ ਤੇ ਥੋਰੇ ਪੌਂਦੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲੈ ਯਾਰਾ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਵਖ ਤੇ ਥੋਰੇ ਪੌਂਦੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲੈ ਯਾਰਾ दूर न मैथों जावेगा तू गले मुका ले यारा खोवा न तेनू इस गल तो मैं डर जा खोवा न तेनू इस गल तो मैं डर जा उंज भी त मरना है तेरे उते मर जा उंज भी त मरना है तेरे उते मर जा शायर मेरी रौनक है तू तू अखियां दाए तारा शायर मेरी रौनक है तू तू अखियां दाए तारा बोल जे होवे ठंड पैंदी ਏ तेडा में को सहारा नाल जे होवे घर मुश्किल गुजर जा नाल जे होवे घर मुश्किल गुजर जा उंज भी त मरना है तेरे उते मर जा उंज भी त मरना है तेरे उते मर जा अरे वाह वाह बेहतरीन जिंदा रहे और 100 साल दी जिंदगी होवे अल्लाह क्यों तेन को तत्ती हवा ना लगे मेरे सोने बच्चे नूं। अल्लाह बहुत ही खूबसूरत गाना और बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपने दी। इस तरह की मज़ेदार जो है परफॉर्मेंसेस आगे भी हम अभी तो उनका बस इसी नहीं तरह चल जारी रहा रखेंगे। था कि वो उठ के यहाँ पर डांस करना शुरू कर दें। लेकिन इस तरह रूबी अनम साहिबा ने कह दिया था कि फ्लोर हमने नया बनाया है, इसलिए जो है उनको इसीलिए बिठा के हमने परफॉर्म कंट्रोल करवाया। करवाया। तो आगे हम और भी मजे मजे की बातें करेंगे, गाने भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें लेनी है ब्रेक। आप क्यों लोग मैं कहीं मत मुझे जाइए। ब्रेक नहीं लेनी आती आप तेनू लगदा मैं थथी हां यार तेनू लगदा मैं काम कदी नहीं अभी कीता आपने अभी ब्रेक फौरन तुसी ले ले लो। लेनी। यानी ये आप अंदाजा करें कि मैं खामोशी से बैठी हुई हूँ, मैं इन्हें टाइम दे रही हूँ, जगह दे रही हूँ, और आप कह रहे हो कि सारा प्रोग्राम ही आपने करना है। एक सस्ता जिहा काटन दा सूट उच्ची कमीज पा के एडे दंद मांज के नो 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 जी जनाब, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ जाना कहीं नहीं, रहना हमारे साथ ही है। रहना पड़ेगा भाई, हम आपको मज़े मज़े की बातें बता रहे हैं और अभी तो हमने आपको इनके बचपन की बातें भी बतानी है। तो जाइएगा कहीं नहीं, तू राम ना भैया जाइएगा कहीं नहीं, रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के दौरान हमने सोचा कि इस नमकीन ईद पे मुंह मीठा किया जाए। मिठास की फौरी तौर पर इन्होंने जो है ना ये मिठाई खोली और साथ ही इन्होंने कतलियाँ पकड़ ली हैं और इनके साथ साथ बाकी सब जो हैं वो भी मुंह मीठा कर रहे हैं। आपका मुंह इतना क्यों ख़राब हो गया एकदम? यार कोई गल बनती है हाले मैं वेखो वेखण वाले लोग कहते हैं पता नहीं मेरे को वेखो ओनू वेखो ना जिहड़ा लड्डू अपने मुंह नालों वड्डा लड्डू खाण दिया है। और आपने तो पूरी वो कलाकंद जो है अपने मुंह में रखी है, तो कड़म अंदर सीधा ही तुसी ते सीढ़ी लाई है। देखो तो पता भी नहीं चलता, खान पीन का भी नहीं पता चलता। और लगता ही नहीं नूरा देख के लोग कहते होंगे कि एडी पतली एडी फिट एडी स्मार्ट इन्हें ब्राउन रंग दी कोई मिठाई मैंने लगता पूरा इन्हें एक पीस खादा है। वो भी खजूर सी सुभान अल्लाह इस करके खादी ताकि पेट भी नहीं होंदा
खजूरी जी बहुत मजे का था ताकत माशाल्लाह। भी पूरी। इसकी मिठाई बहुत मजे की बहुत है। मजे वाकई बहुत बड़ी मजे की मिठाई है। मैंने मरवा का नहीं आपने बताया उन्होंने क्या खाया, मरवा उन्होंने नहीं नजर ही खाई। रखी। मरवा मरवा क्या जी ने मिठी कुछ है। तो खाया होगा, ये नहीं हो सकता। मैंने आप सबको देख के दिल खुश किया। अल्लाह मरवा इतनी डाइट है। एना मत नहीं, नहीं। डाइट कर रहे मैं नहीं। आपको असल dieting बात नहीं। बताने जा रहा हूँ आपको। जी। बेसिकली लड्डू उनका जो है वो पसंदीदा था, वो मैंने खा लिया। नहीं, मेरा कतन नहीं था। आप अच्छा नहीं, आपकी मेरे ख्याल- क्लियर से मेरे मेरा ख्याल कतन से- लड्डू फेवरेट नहीं है, मेरा यही फेवरेट है जो खा रही है, और मैं इनको देख के खुश हो रही हाँ, हूँ। काजू की सारी कतलियां तो उन्होंने उठा ली। ये असद कैफे को भी बहुत पसंद है हाँ हाँ हाँ। और हनी को भी, ऐसे ही। जिज्जा। इसलिए सॉरी। अच्छा, लेकिन आमतौर पे लोग समझते हैं जो हम लोग टीवी पे आते हैं, हम लोग खाने पीने का बड़ा ख्याल रखते हैं, ऐसा है कि नहीं? आप रखती हैं? सर डाइट इज अ फर्स्ट। अच्छा तू कुड्डा चला के मेरे मुंह च बर्फी है या मैं खा रही है तो उदो मेरे को पूछना पे वो चाहे सलमान पूरा जिम करते हो, पूरी वर्कआउट करते हो, अपनी नहीं बता रहे सीक्रेट। अच्छा नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जिम करना पड़ता है, आप खाएं पिए एंजॉय सब करें, कुछ लेकिन साथ खाएं, एक्सर्ट लेकिन करें। अपनी उसकी मिकदार होनी चाहिए। ऐसे। आप दिल की हसरत दिल में ना रखें। कोई स्पेशल खाना नहीं होता डाइट के लिए। घर की चपाती जरूर खाए आप, जौ के आटे की। मैं जो खा रही हूँ, मैं तो आज राज जो के आटे आप भी मुझे कह रही थी तेरा राज की है नहीं कुड़ी स्मार्ट होने दा। हाँ। ते अज मैं दस ही देनी है कि जौ दे आटे की रोटी खानी है मैं। वाह। और घर में जो भी पका हुआ है ना, दाल है, सब्जी है, गोश्त है, एक छोटी सी कटोरी मैंने ली है, उतना ही मैं सालन लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेती। और निहार पेट मैंने कभी गरम नीम गरम पानी, उसमें 2 नींबू डाले, शहद डाला, वो 2 गिलास मैंने डेली पीने। उसके बाद जौ का दलिया, हाँ जौ का दलिया वो खाती हूँ। कभी कभी ब्राउन ब्रेड भी ले लेती हूँ, उबले हुए अंडे ले लेती हूँ। इसी तरह ये डाइट चलती है। और आपने माशाल्लाह आपने बड़ा नोट कर ले सलमान। बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही रिव्यूज किया, आप बड़े स्मार्ट हो गए हो। थैंक अच्छा, यू सो मच। आप तो स्मार्ट हैं, आप भी लगता है नहीं, का मैं बड़ा ख्याल खाते रखती हैं। पीते घराने अहमद जो से है वो नहीं, नहीं, जी आप- अहमद जी सलमान अहमद का पता करते हैं जी, जी मैं क्या आपको करते बताता हूँ भाईजान, उन्होंने बेसिकली गलत बताया। अच्छा। इंसान कमाता सिर्फ खाने के लिए। अच्छा, ये गलत बताया है मैंने, ये जी, जो मैं डाइट आपको बता- बताई। सुबह का जो नाश्ता है तकरीबन आपके पास बाउल होना चाहिए पाए का। हाय नीचे पावे मजांगा ले दे। और फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के दिल कम की से कम शरियाने बंद कर ले। 10 कुलचे हों गरम गरम। ठीक है सर। और नहीं, साथ 10 उसके थोड़ा हो ज़्यादा हो गया मेरा। हाँ जी, अच्छा। उसके साथ हो मीठी लस्सी। अच्छा। उस वक्त बंदा बेहोश। उसके बाद बंदा सुकून से दोपहर तक नींद पूरी करे। हाय हाय सर मेरी बात समझ। उसके बाद उठे, हाय। ठीक है, फ्रिज खोले और ठंडा यख पानी पिए, ठीक है। और उसके फिर दिल बाद की शरियाने बंद कर ले और आप- फिर यानी किसी रोग बीमारी में नहीं मुब्तला हो जाए। नहीं नाल देखें, पावे शावे, नाल ऐसे सीधा एक लाहौरी गिलास। हैं कि हाय जो हाय। बड़ा कुछ खाते हैं उनको कुछ नहीं नहीं। होता। ये खाने पीने से कुछ नहीं होता, मैं कह रहा हूँ आपको। खाने पीने से कुछ नहीं होता। उसके बाद दोपहर को मंगवाएं चरखे। आए हाय। दोपहर नु चढ़ गए जाहिल आदमी और दोपहर हाँ दे सॉरी, टाइम- कढ़ाई गोश्त, चिकन कढ़ाई गोश्त। चिकन क्यों मटन मटन कढ़ाई गोश्त। करेले गोश्त बढ़िया क्या होवे, बना, स्वाद क्या वाला बात। गोश्त बढ़िया हाँ, होवे, हाँ, कोई छोलिया कीमा बढ़िया होवे, कचनार गोश्त हाय, हाय, हाय। बढ़िया गोश्त। सुभान अल्लाह। मैं तेनू दोपहर दे टाइम यखनी वाला पुलाव बना क्या के बात। खावा तेरियां मैं आप कहने भी पुत्र बस बखियां। कर जाओ। फिर यार, दोपहर बहुत से भूख शाम लगी तक अल्लाह आप की कसम। रेस्ट करें। अच्छा। अच्छा मैं हो सकदा तानू छोटे कीमे दियां हाँ। पराठे आए हाय। और आप- ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮੱਖਣ हाँ, ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦਾ ਰਹਿਤਾ आप वाह 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 वाह। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੈਲਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨਾ ਹੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ मेरे पहले भी बड़ी भूख लगी, मैं कितनी मिठाई खा अब गई है, उसके पता बाद ਤੁਹਾਨੂੰ। दोपहर से लेकर शाम तक आप सोएं, हाँ ठीक है। बिल्कुल ठीक है उसके बाद उठे, रात फुल को। अंगड़ाई शंगड़ाई लेके आराम से तिक्के कबाब। ਯਖਨੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਮੈਂ सब्जी। ਪਿਆਲਾ ਦੇ हाँ, हाँ, ਬੇਟਾ हाँ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮਿਖ ਪਈ ਹੋਵੇ हाय हाय। ये है डाइट प्लान। क्या बात दिस है। इज अ बिग डाइट प्लान। यस और इसके बाद फिर आपका जो है ना वो कोट का बटन ही जो हाल है जो वो है वो- फिर आपका ये हो रहा है कि आपका बटन भी है ना वो तंग हो रहा है। अच्छा। ये हाल होता ये है। जो आपने डाइट बताई है, इस डाइट के साथ साथ नूरा लाल का कोई मजेदार सा गाना भी होना चाहिए, ਹਾਂ तभी तो ज्यादा मजा आएगा। ਇਹ ਸੁੱਚਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨੀਏ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਏ, ਭੈੜੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल जी, मैं अभी सुनाती हूँ। ਲੋਕਾਂ ਦੋ ਦੋ ਯਾਰ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੋ ਦੋ ਯਾਰ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਉਫ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹਾਏ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਹੱਥੀ ਮੁੰਦੜੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਅਸਾਂ ਕੁਝ
आशिकां दी शान है सजना तो कर देंदे जिंद कुर्बान है सोली उत्ते चढ़ जाना आशिकां दी शान है सजना तो कर देंदे जिंद कुर्बान है सस्सी खान पुनल दी होई सोहनी विच दरिया दे मोई असा नच के यार मनाया ते रौला पै गया लोकां दो दो यार बनाए किसे उफ न कीती हाय असा इको यार बनाया ते रौला पै गया लोकां दो दो यार बनाए दिल ते निवस साडा अखां होइयां चारे होया कि गुनाह साथों कीता सा प्यार दिल ते निवस साडा अखां होइयां चारे होया कि गुनाह साथों कीता सा प्यार लोकी गल विच लाकिट पाण उत्तों यार दा नां लिखवाण असा बातें ना लिखवाया ते रौला पै गया लोकां दो दो यार बनाए किसे उफ न कीती हाय असा इको यार बनाया ते रौला पै गया लोकां दो दो यार बनाए असा जदों किसे ते नहीं कीता एतराज हर बंदा साडे तो जख्मी नाराज असा जदों किसे ते नहीं कीता एतराज हर बंदा साडे तो जख्मी नाराज केड़ा कीता एक कसूर होके प्यार कोलों मजबूर मेरा ढोला जो आया ते रौला पै गया लोकां दो दो यार बनाए किसे उफ न कीती हाय असा इको यार बनाया ते रौला पै गया लोकां दो दो यार बनाए लोकां नूं ते गल दा बहाना चाहीदा है झूठा सच्चा कोई भी फसाना चाहीदा है लोकां नूं ते गल दा बहाना चाहीदा है झूठा सच्चा कोई भी फसाना चाहीदा है जग गल नूं वधावे अग कर कर लावे जे मैं पेट लुकाया ते रौला पै गया लोकां दो दो यार बनाए किसे उफ न कीती हाय असा इको यार बनाया ते रौला पै गया लोकां दो दो यार बनाए वाओ बेहतरीन उनके लिए ये तालियां थी जो इतनी मेहनती क्या बात, क्या इतनी बात। मेहनती और जिसने वक्त के साथ साथ खुद को साबित किया कि मैं वाकई ही डिजर्व करती हूँ ये सब क्या कुछ। बात। बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह अच्छा सिर्फ आवाज़ इनकी खूबसूरत नहीं है बल्कि परफॉर्म बड़ा अच्छा करती ये है भरपूर जी, पैकेज रियल है रॉक स्टार यस भरपूर पैकेज है ये। और अच्छा। हमारे साथ जैसे कि सॉरी मैंने आपकी बात काटी मैं मरवा की बात करूंगी क्योंकि मैं मरवा की भी तारीफ़ करना चाह रही थी मेरे कहने से मरवा को कोई अवार्ड कोई तमगा या कोई क्रेडिट नहीं लेकिन ये बहुत सी ख़वातीन के लिए हम अगर इस तरह की बात करते हैं कि जो वर्किंग वूमेन है मतलब इसके अब्बू के हवाले से देखा जाए तो एक सियासी एक बड़े घराने से ताल्लुक़ है
खुद इसकी एजुकेशन, फिर इसका लिविंग स्टाइल जो था, लेकिन उसके बावजूद जितनी ये मेहनत कर रही है, और मैंने आज इसको जिस तरह देखा है माशाल्लाह, आपके लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं मरवा कि आप इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। आप जैसी इतनी बड़ी आर्टिस्ट मुझे इतना अप्रिशिएट कर रही है तो इट्स मीन कि आई एम सक्सेसफुल। यस, आप देखो, आप मोबाइल उठाते हो, आप अखबार उठाते हो, आप हर जगह नजर आ रहे हो। आप चाहे किसी की खुशी है, आप किसी का दुख है, कोई बीमार है, किसी कहीं भी, मैं हर जगह पहुंची होती है, माशाल्लाह। यकीन करें, और ये इनकी इंसानियत भी है। वो पेट्रोल फ्री है ना। और बहुत सी खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं, और इसके अलावा जितने भी ये लोग यहाँ पे बैठे हैं बड़ी मेहनत के बाद इस मकाम पे पहुंचे हैं। आप देखिए, आपने कम मेहनत की मुझे है। यहाँ पर ना खवातीन के लिए ख़ास तौर पे जो वर्किंग वुमेन है और जिनका बहुत किरदार है अपनी फैमिली के लिए और मतलब सोसाइटी के लिए, उनके लिए ना मुझे एक शेर मैं उनके लिए उनको डेडिकेट करना चाहूँगी कि फूल थे रंग थे लम्हों की सबाहत हम थे, फूल थे रंग थे लम्हों की सबाहत हम थे, ऐसे जिंदा थे कि जीने की अलामत हम थे। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह, बहुत क्या खूबसूरत। बात। और ये उन सारी खवातीन के लिए, उसमें आप भी शामिल हैं, मेरी मदर भी शामिल हैं, जो खवातीन भी बहुत ज़्यादा किरदार निभा रही हैं, और खवातीन का हमेशा किरदार होता है, उनके बगैर कायनात में कोई रंग नहीं है। मैं भी एक शेर कहना चाहूँगा, बड़ा खूबसूरत शेर। जरूर जरूर जनाब। डब्बे में डब्बा, डब्बे Oh में my God। केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। बिल्कुल, सलमान लाखों में एक ही है। आखिर में जो आता है वो तो ठीक है, आप वो तो लोग मान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी बहुत से लोग जानना चाहते होंगे, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह आप बाहर भी काम करती हैं, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को आप कैसा देख रही हैं? आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे जिससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री आगे जाएगी? क्यों नहीं, इंशाअल्लाह ताला, कहते हैं ना उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और पाकिस्तान में फिल्में अच्छी बन रही हैं। हमारे पास बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े अच्छे राइटर हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो दरमियान में कुछ ऐसी फिल्में आती हैं, आप किसी को भी बुरा ना कहें जी। अब देखिए, इंडिया की एक फिल्म 600 करोड़ की बनी है और वो डेड फ्लॉप हो गई है, और एक फिल्म जो है वो 60 लाख की बनी है, उसने 6 करोड़ कमा लिए। ऐसा ही। अब ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे आप यहाँ एज ए होस्ट बैठे हैं, हो सकता है लोग आपको इस रंग में ज़्यादा पसंद करें, ऐसा ही। ये तो देखने वाले पे मुनसर है कि वो देखना क्या चाह रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त मूवीज़ बन रही हैं, चाहे वो कराची में बन रही हैं, चाहे लाहौर में बन रही हैं। अभी इंडिया और पाकिस्तान की भी मुश्तरका जो मूवीज़ हैं, कुछ प्रोडक्शंस हैं जी, वो भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में हमारे इफ्तिखार ठाकुर साहब, जो सच्ची बात है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, और नासिर चिन्योटी हैं, नासिर चिन्योटी भाई या विक्की हैं, ये सारे ये इस जनरेशन या इस जो लेवल के जितने भी लड़के हैं ना, मैंने भी माशाल्लाह गाने किए मूवीज के। अच्छा, अभी उनकी जो मूवी अभी भी रिलीज जी है। जी बिल्कुल। और सलमान, ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है, जो कोलैबोरेट किया है इंटरनेशनली, ऐसे ही। कि मतलब जो भारतीय पंजाब के फनकारों के साथ हमारे पंजाब के फनकारों ने काम किया, मैं कहती हूँ ये बहुत इनका बड़ी क्रेडिट बात है जाता हमारे है। लिए। अच्छा, हाँ। और इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का बड़ी अच्छी बात है कि कोलैबोरेशन के साथ काम हो रहा है। आप लोग जाते हैं, पता चलता है कि आप बड़ा जानदार काम कर रहे हैं, एक फ़र्क महसूस होता है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तानी अदाकार या फ़नकार जब इंडिया से चक्कर लगा के आता है तभी उसकी पजीराई ज़्यादा होती है? अच्छा, ये पुरानी बात हो चुकी है। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया वाले पाकिस्तान वालों की इतनी इज्जत करते हैं कि इंसान को खुद एहसास होता है कि यार इतने पैसे या इतनी रिस्पेक्ट, इतनी ऑनर, अच्छा, जिसने काम किया है, जिसने भी काम किया है, वो ज़रूर आके बताएगा कि इतनी ऑनर पाकिस्तान में कभी मिल ही नहीं सकती। क्या बात, क्या बात। अच्छा, वो और उसके टैलेंट का बाद- मेरे ख्याल से वो करते हैं। नहीं, वो खुद इतने टैलेंटेड है कि हम तो उनके पास को भी नहीं है। आप यकीन जानिए, वो डांसर भी हैं, वो सिंगर भी हैं, वो शायर भी हैं, वो राइटर भी हैं, वो कॉमेडियन भी हैं, वो ट्रेजेडी भी। मैं कहती हूँ, अमरिंदर गिल के साथ बैठ के देखें, आपको लगेगा कि एक दरवेश बैठा हुआ है। क्या बात। वो ऐसी माँ की कोई बात करेगा कि आप वहीं पे रो 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 के, वो ऐसी मौसीकी की बात करेगा, वो ऐसी खूबसूरती की, फिजा की, ठंडे मौसम की, बर्फ़ की ऐसी बात करेगा कि बंदा सोचता है ये अमरिंदर गिल है या कोई दरवेश। अच्छा, यानी कि फिल्मों में तो आप लोग हंसा रहे होते हैं, लेकिन बैक द कैमरा जो है वो बड़ी स्पिरिचुअल बातें हो रही होती हैं। मज़ेदार, हर तरह की बात हो रही होती है, हर तरह की। नहीं, जेड़ा तुसी मेरा हशर कीता है या अहमद दा कीता है, उन्हां दा भी कर दियो कि नहीं? बहुत मैं कहती हूँ, हम लोग एक दूसरे को किस्सा? बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं। किससे तो कोई एक है, मतलब अभी रिसेंटली मैं एक मूवी करके आई हूँ इंडिया की, फिल्म का नाम है
ड्रामे वाले। अच्छा अच्छा, अब ड्रामे वाले में ये है कि मेरी होगी 2-3 फनकारों के साथ ऐਵੇਂ ही लड़ाई। अच्छा। और सर्दी, सितंबर के आखिरी दिन इतनी सर्दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हनील बेले ने वापस पाकिस्तान उस दिन आना था। मैंने कहा सर, मैंने वैसे ना डायरेक्टर की कभी किसी का बात में ना मैं बोली नहीं, लेकिन वो चंदर जो है, क्योंकि वो प्रोफेसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, चंदर कंबोज उनका नाम है, दिल्ली में वो पढ़ाते हैं। मैंने चंदर को कहा, मैं कहा चंदर कितना मज़ेदार सीन है, अगर ये इस तरह हो जाए कि आज तक किसी ने ये सीन नहीं फिल्माया होगा कि यूके में सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਡੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਟੱਪੇ ਤੇ ਮਾਈਏ ਤੇ ਸਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਔਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ और उस ਪੈਣਾ टाइम ਹੈ पे कितना अच्छा लगता है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਵੋ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜਮ मैं हूँ कमा गाओ गाने। चंदा वो सीन आप जब फिल्म आएगी आप सीन देखिएगा, अभी तक वो सीन किसी ने पिक्चराइज नहीं किया। यानी कि यूके में ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਤੇ मैं अच्छा मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा कंबल उतर ले लेने, कंबल उतर ले लेने। अब जिन्होंने लाचे कुर्ते पहने हुए जैसे सरदार के बाद शौक आया सी भी हनी शौक आया सी, उनको जो सर्दियाँ लगी हैं ना वो हम मुझे यूँ देखे कि आप ही ताड़े को बदलना कि हनी तू तो आज चले जाना में। शरारतें मैं बहुत करती हूँ। अब ये अपना अकरम उदास है, अकरम उदास का पड़ा हुआ था मोबाइल। हाय नूरा की होया तेन चाह चंगी नहीं लगी? नहीं चाह दी नहीं गल। हाँ जी दसो तो सही, तुसी मैंने मेरे को भूख लग गई है। बिल्कुल आपको जी जी मुझे पता है आजकल आप खूबसूरत भी हो गई हैं और टाइम या शेड्यूल के साथ खाना खाती अच्छा है। और नूरा के भी बड़े मेरे ख्याल से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अब तो ये बहुत ज़्यादा बाहर नहीं, ये तो परफॉर्म भी शुरू से माशाल्लाह। अभी मैं जा रही हूँ अगस्त में कनाडा। अच्छा तो हाँ जी, एक कनाडा तो लथी है, मेरे माशाल्लाह 5 शो है वहाँ पे टोरंटो में, मॉन्ट्रियल एंड किंगस्टन, हाँ कैलरी में वहाँ भी जा रही हूँ। और बहुत अच्छे शो है, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। अभी मेरा एक जो जैसे कि सीजन आ रहा है शादियों का, आप तो माशाल्लाह पैसे फिर मैं आके गिनती में सारे हर मौसम के लिहाज से हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छी जैसे अगस्त का महीना आ रहा है तो उसमें हमें कोई तराना करना चाहिए। जैसे कि कोई शादियों का सीजन आ रहा है, नोटा नु छापण वास्ते गाने करने चाहिए। और माशाल्लाह आप पे अल्लाह की रहमत भी है और आप प्यारा गाते हो। Thank you फिर so आपको सिचुएशन का पता होता है कि आपको अल्लाह ने अकल दी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। रियली आपको पता है कि मैंने कहाँ इतों पैसे कितों कढ़ाने में। अभी मेरा मेहंदी का भी बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह, बड़ा ही अच्छा और बहुत बड़ा मैंने वीडियो बनाया है। अच्छा माशाल्लाह। और उसका जो बोल तो अभी मैं खैर नहीं बता सकती, लेकिन ईद से यानी दूसरे दिन वो यानी कि कल परसों तक हो जाएगा। हाँ वो रिलीज हो गया है। अच्छा इंशाल्लाह वो जरूर देखिएगा। अच्छा ये गाना जब एक लड़के की माँ के सामने या बेटी की माँ के सामने आप परफॉर्म करती हैं, उन्हें तो फिर नोटा दे मुंह खोल नहीं है। नहीं सारे इमोशंस का काम है ना, उनके इमोशंस के साथ आपने जब उनको टच करना है तो ऑब्वियसली पैसे तो फिर आने हैं। बिल्कुल इतनी चालाक है, आप यकीन जाने माशाल्लाह काम के हवाले से इतनी टैलेंटेड है। चालाक तो नहीं कहा जाएगा, टैलेंटेड, ये अल्लाह की रहमत। स्मार्ट कह सकते हैं। हाँ कि इसने सेरा गाया, आधे फनकार ही उठ के चले गए। मैंने कहा सारा कुछ तेने ले ऐसे की करना है। याद वाह वाह वाह। तो ये अहमद नवाज आपके साथ भी कभी इस तरह का होता है? जी मैं ये भी तो सेहरा गाता है तो दूल्हा उठ के चला जाता है। वो कहता है ने सेहरा गाना है तो फिर मैं की ये तो दुबई जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, अरबी भाग जाते हैं। वो कहते हैं ये तो खुद अरबी है। मैं बेसिकली मैं भी जा रहा हूँ जुलाई और सितंबर में माशाल्लाह। 4 मंथ रोड चित्राल। अच्छी बात है, वहाँ पे जाओ 4 मंथ। इंटरनेशनल शोज है मेरे और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जितना ट्रैवल तेरे बाप ने किया है ना, इतना तो तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तेरे अब्बे ने और मैंने बचपन से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और तेरा टाइम भी आने वाला है। इस तरह मत मायूस हुआ कर, बेवकूफ ना हो तो। मायूसी गुनाह है। दुबई ते तेरा ब्याह करता है, होर तेनू की चाहिए? ਇਹ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ हाँ क्यों ना दसा लोगों को इसकी मंगनी कईयां दे दिल टूट गए होने ने। इरफान खोसर साहब और मुझे उन्होंने जिनको आपने लगाया हुआ है पीछे पीछे।
ओहो क्यों लत्ता तोड़वानी है किसी दियां। अच्छा आप मुझे बताया आपकी शादी हो गई है? हेलो मेरी शादी भी फिर होगी, के ना दो बच्चे सलमान भी को हैं, निशानी सलमान तेरा बेड़ा करेक्टर मैं करता है। इन्हों का नाम पता है असल च सलमान खान। क्या बात है। पाकिस्तानी सलमान खान। हाँ जी। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे आमीन, आमीन, आमीन। और आपको कामयाब करे, फिल्मों में काम करो आमीन, जरूर। क्योंकि यह तो तेरे को सही होना नहीं। आप कास्ट करेंगी तो जरूर करूंगा। नाज़रीन, मज़े मज़े की गपशप जारी है और इस गपशप के सिलसिले को हम इसी तरह जारी रखेंगे। लेकिन जिस तरह रूबी अनम साहिबा बता रही थी कि ऐसे मज़ेदार खाने जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, तो भूख हम सबको लग गई है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। और मैं यहाँ पर जो है ब्रेक के दौरान देख कर आता हूँ कि हमारे शेफ़ शकूर जो हैं वो क्या बना रहे हैं हमारे लिए और किस तरीके से बना रहे हैं। सो आप लोग कहीं मत जाइएगा, यहाँ पर हमें लेनी है एक ब्रेक। डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड। तो जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं शेफ़ शकूर के साथ और उनसे जानते हैं कि वो जो देसी बकरा जिसकी कुर्बानी हमने की है ये उसका क्या बना रहे हैं। जी शकूर साहब, क्या बना रहे हैं, क्या खिला रहे हैं आप? बकरा ईद है माशाल्लाह, जी। तो मैं स्पेशल मटन कढ़ाई बना रहा हूँ शनवारी। वाह वाह वाह, और बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। डेफिनेटली जी, इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कश्मीर ऑयल, कश्मीर कुकिंग ऑयल, अरे वाह, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑयल है। और इसकी जो खूबसूरती है, खसूसियत ये है कि इसके अंदर आप अगर कोई भी हांडी तैयार करके रखते हैं, कढ़ाई तैयार करके रखते हैं, तो देर तक इसकी खुशबू इसके अंदर रहती है। अच्छा, और वो- उसकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहती है। वो अरोमा और खुशबू जो है जी, मैं जी, महसूस कर रहा जी। हूँ। इसका मतलब है जो आप मजे मजे के खाने बनाते हैं उसके पीछे कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति का हाथ है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे वाह हैं। वाह वाह वाह। तो इसमें आपने सारे मसाले मसूले डाल लिए, 12 मसाले और क्या क्या चीजें डाल के आप इसको जो है तैयार डेफिनेटली करते हैं? इसकी जो स्पेशलिटी है वो तो हम इसको टमाटर और ऑनियन से ही तैयार करते हैं, जो वाह। इसके मेजर चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद दही है, बटर है इसके अंदर, काली मिर्च, नमक, सूखा धनिया और जीरा इसमें ऐड किया हमने। लाल मिर्च इसको हमने टच नहीं की। ओहो। बाकी सारा जायका कश्मीर से है सर। क्या बात है, यानी कि सही जो है वो मसालों का जायका भी आएगा और जैसा इन्होंने कहा बड़ी मज़ेदार सी इसकी शक्ल जी। लग रही है। और आपको पता है कि ऊपर सब इस वक्त भूखे बैठे हैं, तो जाके मैं उन्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि सर, कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी में मज़ेदार मटन कढ़ाई जो है वो तैयार कर रहे हैं शेफ़ शकूर। तो आइए एक खुशखबरी बाकियों को भी देते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप सब लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है, मैं हैं? देख के आया हूँ अपनी आंखों से। क्या शकूर साहब की इतने- पुकारे साने। इतने मजे मजे के मटन के खाने बन रहे हैं और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि वो कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति घी में बनाए जा रहे हैं। तो आपको पता है खाने की लज्जत जो है वो मज़ीद दोबाला हो जाती है। क्या बात है। तो ये हम कश्मीर ऑयल की एक मखसूस सी खुशबू है। होती है। और मेरे ख्याल में हार्ट पेशेंट्स के लिए भी वो बहुत कुकिंग अच्छा ऑयल है। तो वैसे बहुत अच्छा है। ऐसे ही, और वैसे भी देसी बकरे का गोश्त हो हाय हाय। और फिर उसमें पकड़ा हो और उसके दरमियान में कोरमे का मसाला हो, टमाटर हो, तो ये सब अदरक चीजें- पाई होवे। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम बाद में ट्राई करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्राई नहीं, लेकिन खाएंगे। गपशप के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और फिर बाद में जो है मज़ेदार खाना भी खाएंगे। ऑर्डर इन्होंने सारा ले लिया है। तो मैं आप तेन बता वेटर लगनी हूँ। हैं? सलमान मुझे एक बात बताइएगा, जी। क्या मैंने सही पूछिएगा। वेलकम, मैंने वेलकम बैक सही नहीं कहना था? या मुझे वेलकम बैक कहना नहीं आता है? ये इतने प्यार से आप कह रही हैं, आप कह दीजिए। नहीं है, बाद में वेलकम बैक कह दिया, चले ठीक है। आपके कहने पे मुझे यकीन है, आपने अच्छी तरह से कहा। मैं मरवा से पूछना चाह रही हूँ, मरवा जी अभी आजकल आप इतना ज़्यादा माशाल्लाह ट्रैवल भी कर रहे हो, मज़ा आ रहा है आपको देख के। मैं आपको देखती रहती हूँ, स्पेशली फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह पे ये छाए हुए हो। ये क्या बात है, ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा। ये कौन सी ऐसी मसरूफियत है, कौन से ऐसे अवार्ड्स हैं या कौन से ऐसे काम हैं जो आप कनाडा तक चले जाते हो और ये कभी कहीं नज़र आ रहे होते हो, कभी तुर्की नज़र आ रहे होते हो, कितने कितने की ज़रा दसो तो। और हर तरह का इंटरव्यू करते हैं, सियासतदानों से भी और फनकारों से भी। फनकार ये बड़ी तो, बात है। फनकार हैं वो भी प्यार करते हैं और इनके साथ सियासतदान हैं उनके। अच्छा, अब क्या मज़ेदार बात यह है
इनके अबू के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि ये तो मेरी भतीजी लगती हैं, अच्छा। सेम इसी तरह से जितने भी सियासतदान हैं उनके अबू के हवाले से वो भी कहते हैं। अब एक जगह पे मैं भी थी, ये भी थे, अब मज़ा आया, इफ्तिखार ठाकुर है, उन्होंने भी इसके सर पे हाथ फेरा। बिल्कुल। अच्छा, उधर से एक बड़े टॉप के सियासतदान वो भी, उन्होंने भी इसके सर पे हाथ फेरा। अच्छा। मैं तो सड़ गई, मैं कहा जेड़ा आंदा जिस ते हाथ फेरी जाता है ठाकर दे लक। तो देखे ना कि ये कितनी ब्लेसिंग्स हैं, अल्लाह का बड़ा करम है और मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, इतने अच्छे पेरेंट्स जिन्होंने लोगों के लिए इतना कुछ किया होगा। और कहते हैं ना औलाद जो होती है ना वो सदका जारिया होती है। सुभान अल्लाह। तो उन्हीं की तोफैल जो है हम आज यहाँ पर इतना, अल्लाह का करम है ये हम पे, और अल्लाह ताला नजरे बद से, हासिदीन से दूर रखे इलाही अम्मा। और बस अपने करम में रखे और इसी तरह से हम काम करते रहें बेशक और शाइनिंग और ब्राइट नजर आते रहें। वो नजर आ रहा है माशाल्लाह, और आपका चेहरा भी बताता है और आपकी गुफ्तगू भी बताते हैं। रूबी जी, मैंने जिंदगी में एक चीज देखी है कि कहते हैं ना कि दिलों का जो वो तमानियत होती है ना, वो आपके चेहरे से अया होती है। बिल्कुल जब आप किसी का बुरा नहीं करते, आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, और जब आप लोगों के साथ अच्छे होते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करते सुभान हैं, अल्लाह। तो मेरे रास्ते तो अल्लाह खुद ब खुद आसान कर देते हैं। मेरा बड़ा बिलीव है। जिस तरह फिजिकल लॉज हैं उसी तरह ये अल्लाह के भी कुछ कवानीन है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं या और अच्छा मेरे सोचते हैं तो पेरेंट्स आपके को, चूंकि ये ईद का मौका है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत दे, और सबके वालिदैन को, उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। साथ बेशक ऐसा ही है। जिस तरह आपके पेरेंट्स हैं, इसी तरह अहमद अवाज के वालिद साहब का भी बार बार तस्करा हो रहा है। जी बिल्कुल। बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत है और उनका टैलेंट जो है आप में भी नजर आता है। तो एक गाना तो हमने आपसे सुन लिया, एक और गाना सुने बगैर तो हम आपको अच्छा, जाने कोई नहीं तुक था? मुझे ये बताएं, ये लिंक तो है ही नहीं गाने का, इसके वालिद बड़े टैलेंटेड हैं, ये क्या, ये कौन सी वालिदैन की hosting बात कर हो रही रहे है, हो? इसके बाद फिर रूबी हमने हैप्पी, देखिए माइक इसको दे, कहते हैं गाना ब्रिज सुनते बनाना। हैं, ईद का मौका है, बोर हो व्हाट अ परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से आप यहीं पे खड़े रहें क्योंकि साथ साथ जो है अगर नूरा भी एक गाना ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ,
ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, जबरदस्त। मजा आ गया। थैंक यू सो मच। और बिलाशुबा हमारे देखने वालों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और हर इंसान जो है जब वो मेहनत करता है तो वक्त के साथ साथ वो नहीं करता। और मेरे ख्याल से जिस तरह अभी आप बात कर रही थी कि वक्त लगता है हर इंसान को जो है अपने प्रोफेशन के अंदर एक्सेल करने के लिए, तो हमें मेहनत करते रहना चाहिए, सही सिमत की तरफ जो है वो चलते रहना चाहिए, और फिर अल्लाह जो है उसमें बेहतरी भी डालता है। बरकत 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 रहमत, वो अल्लाह में आपकी नीयत साफ है, फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने खुद देखा है, प्रैक्टिकल मेरी जो लाइफ है, कि मैंने ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया तो मैंने आग के कुएं में भी छलांग लगा दी तो मेरे मालिक ने मुझे ऐसे ही निकाला है जैसे मैं फूलों में से निकल के आई हूँ। ऐसे ही। और अच्छा लगता है कि आप अगर किसी की तारीफ़ करते हैं, मैं प्रोग्राम के लिए शरारत कर लूँ, मजाक कर लूँ, लेकिन मैं कभी भी मेरा मकसद नहीं होता कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूँ। अच्छा। अगर तेरे दंद उच्चे ने मेरा दिल की कसूर है, हुन मैंने याद आ जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि जिनको आप जुगते मारती हैं उनसे पूछे ना, आप तो खुद से लगी हुई है। इनकी जुकत भी बहुत जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट है। सही बात है। ये हर किसी के लिए नहीं होती। और नूरा आप आए हो, बड़ा अच्छा लगा, और आप इतनी आप मेहनत भी ऐसी बड़े लॉन्ग टाइम बाद मिले हैं, और हाँ। मुझे बहुत ही यकीन करो ਤੁਹਾਡੇ आने की खुशी हुई। बहुत और काफ़ी देर हो गई, काफ़ी प्रोग्राम्स किए ने बहुत काम माशाल्लाह, लेकिन अज बड़ी देर बाद मिले हो। मैं इंतजार इसे करके कर रही साहब ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ सुने मेरे नाले कन, मैं क्या अज सही मजा आएगा, जेड़ा हक होता है ना बिलाशुबा ऐसा ही है। चार आप चांद लगे। सब लोगों के आने से जो है ना वाकई बहुत ज्यादा मजा आया। हमने लेकिन बड़ा आपको enjoy चेहरे किया। से क्यों नहीं लग रहा कि मेरे आने से आपको कोई खुशी है? वो जो है वो देखने वालों को भी अंदाजा हो गया होगा मुझे क्यों खुशी नहीं। अच्छा अच्छा, खैर, जैसे सलमान की तो मेरे ख्याल से बासियां खिल रही हैं। जाने से पहले जो है सब लोगों को एक फाइनल मैसेज भी दे देते हैं। और हमारे जो पाकिस्तानी है ना वो उनका वो बड़ा दबा के गोश्त खाते हैं, कुछ झुकता उन्होंने भी ला दिया दो चार। नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि खाओ, अल्लाह मियाँ ने दिया है, परवरदिगार की रहमत है, खाओ, लेकिन सबको खिलाओ भी। और प्लीज़ कोशिश करें कि शोरबे वाला खाना ज़्यादा खाइएगा, खुदा दा वास्ता है। भुन्निया गोश्त एक दिन खा सकते हो, 2 दिन खा सकते हो, पुलाव खा लोगे, बिरयानी खा लोगे, लेकिन त्रीजे दिहाड़े बारबीक्यू हर घर दे विच बनेगा। चौथे दिहाड़े की करोगे? प्लीज़ एक दिन विच दाल दा भी रख लेना, और दाल गोश्त बना लेना। हाय सुभान अल्लाह, पुठ दा गोश्त होवे ते दाल होवे ते नाल तर मैं कहनी मैं तैनू उबले चौल देसी घ्यो थोड़ा जिहा पा के ना ते हल्का जिहा जीरा पा के पूदने दी चटनी अपने हत्थी तैनू मैं सिलवट्टे ते बना के दियां। शो पैकअप करो पहले कोई गलापी नहीं करना, मैंने बहुत भूख लगी है पहले के। शो तो बात ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। बिल्कुल जी, रूबी आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा प्यारा मैसेज दिया। ऐसे ही मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो ज़्यादा खाने की वजह से ही हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। बिल्कुल ऐसे तो हमारे जितने भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं बहुत सारी, वैसे भी शोरबे वाला जरा सालन होता है उसकी क्या ही बातें होंदियां ने। और ऐसे ही आप किया करें, और इतना भी गोश्त ना रखना कि 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन आप पकाते रहे और खाते रहे। नहीं किथे रखिया जाना, भैड़िए की भी करनी, जिन्नी बत्ती जाती पई है फ्रिज हो या डी फ्रीजर होवे जेड़ा ने खरीदे है बेटा ते खराब हो जाना है। आप भी बड़े नीले रंग दा गोश्त हो जाना है। आहो अच्छा, लोग गोश्त सुखा भी लेंदे ने धुप्पे भी। लेकिन वो यहाँ वाले इथों वाले नहीं, वो सराइकी है ना, वो सराइकी है ना, राजस्थानी। हाँ जी, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ ऐसा। और तुसी ते गोश्त वंडन वाले हो गए हो माशाल्लाह। फ्रूट खाने वाली पार्टी हो, देसी की कहते ने काला कुल्लू सेब वर्गी तू आप है माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद बचाए, और अपने घर में हमेशा आपको मैसेज, आप वैसे तो मैसेज आपके यार बात में मैसेज होता है, क्योंकि वो जो आपकी गुफ्तगू में आपके अब्बू या आपके उस्ताद नजर आते हैं ना, तो हम आपसे मैसेज जरूर लेना चाहेंगे। मेरा मैसेज यही है कि चूँकि गोश्त की बात हो रही है तो इतदाल के साथ खाएं। मैं वैसे वेजिटेरियन हो गई हुई हूँ काफ़ी देर से। बच्चे खा लेते हैं? खा लेते हैं। किया तोरी, कद्दू नहीं, उनको साथ 2 बोटियां भी डाल देती हूँ। उनको ये चकमा देती हूँ कि नहीं ये गोश्त के साथ पका है। और नूरा साडा काका खा लेंदा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ये तो लग रहा है किसी सोच में है। लेकिन गोश्त नहीं खाते, मटन नहीं खाते, चिकन खाते हैं जब ना? वो कुर्बानी, जब से कुर्बानी देखी है ना, क्योंकि उनको
मेरे बच्चों को ये होता है कि जब मम्मा आप अब जब बकरे लेकर आओ तो वो 8-10 दिन पहले ही लेकर आ जाओ, हाँ वो सब ताकि अच्छा, आपको पता मैंने है कि अपने बच्चों को बड़ा बच्चों शौक को ना होता है, इतना जुनून वो- होता है, उन्होंने घूमना होता है, फिरना होता है, उनको साथ साथ लेके, और जब उनकी बारी आती कुर्बानी की तो फिर वो 2 दिन पहले ही रोना शुरू कर अच्छा देते। बल्कि और सीरियस नोट, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो चिकन नगेट्स और इस तरह की प्रोडक्ट्स खा रहे जी हैं, जी और ये जो बकरे का गोश्त है या बड़े का गोश्त है, ये बच्चों में कम इसका रुझान होता है। जी जी सही अच्छा, बात अब वो जो बड़ा गोश्त भी है आपने देखा होगा, वो निहारी में ज्यादा खाया जाता है, पुलाव में खाया जाता है जी। या पाई में वो अब तो स्टेक भी बनना शुरू हो हाँ, गया, आपने स्टेक। आपने इतनी ज़्यादा जो है वो डिशेस वैसी बता दी को सेंट गोश्त करेले गोश्त की भी तरकीब दस दो, वो किਵੇਂ बनाना सेंट गोश्त सेंट गोश्त धनिया गोश्त। वो परफ्यूम ला देते हैं गोश्त में। सेंट गोश्त अच्छा, जो लेकिन आप आपस में एक बात बताऊं, मैं बड़ी बात नहीं करती, मैं बड़ा गोश्त इतना मज़ेदार पकाती हूँ और उसका कोरमा कि आप कहेंगे कि मज़ा ही आ गया। मैं कोरमा। करेले गोश्त बहुत मज़ेदार बनाती हूँ, बिरयानी बहुत आला बनाती हूँ। वाह, और वाह, पागल सुभान तो अल्लाह। ये ऐसा बनाती है आप सोच नहीं सकते। अच्छा सलमान, आपको दावतें आ गई हैं, उधर से इधर से करेले गोश्त, वाह, उधर जी। से धनिया गोश्त। ओके अब ओके। आप धनिया भी ही जो है ना 2 दिन के लिए वेजिटेरियन अपना छोड़ दें, हम साथ ही जाते हैं। वाह वाह वाह। और ये ना सोचना जो मेल होते हैं उनको खाना नहीं आता, उसको भी कुछ ना कुछ आता होगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं मुझे गोश्त सिर्फ नहीं अंडा खाती, बनाना लेकिन आता है। वेजिटेबल के साथ जरा ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब घिया जो है वो हमारी सुन्नत नबवी भी है, बिल्कुल ऐसे। और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी। अगर गोश्त के साथ घिया आप खाएं तो वो तो खैर हमारे बहुत घर ही में। टेस्टी है। डेली बिल्कुल पकता है मेरे घर में। और रही बात बच्चों की, तो मैंने अपने बच्चों को गाइड किया हुआ है कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है ये खाना सवाब है, बिल्कुल ऐसे। चाहे 1-2 बोटियां खाएं। और मेरा बेटा जो है वो मुझे ये कहता है कि जब स्लॉटिंग हो जाती है मैंने अपने बकरे की कलेजी खानी है। क्या बात। हाँ, कलेजी मेरे खाते ख्याल से हैं तमाम बच्चे, घरों में कलेजी सबसे शौक पहले से तो खाते कलेजी हैं। बनती है। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, सब खानों की बात हो रही है, कोने की बात नहीं हो रही, और ये कोने कुन्ने। बन के बैठे हैं। अल्लाह हाय, कुन्ना वाह जी वाह। ए तो देखो तुसी भी कोई गल कर लो। मैं कुन्ना वो आप ना चुप कुन्ना है जेड़ा तेन कुन्ना कैसा लग रहा सही दसी। हाय नाल सुभान खमीरी अल्लाह। रोटी। चिन्योट है। वो मट्टी के रूबी बर्तन में आपी जो बना। और आप मुझे भी लगता है चुप वो सबको कुन्ना ही ऐसे अच्छा करके लगता है। निशाना करेंगे। जी बिल्कुल, मैं एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देना चाहूँगा। नदीम अब्बास लूने वाले नु कि नदीम जे तू चिन्योट है ते सानू कुन्ना जरूर कर वो अमेरिका है। वो इस वक्त अमेरिका चिन्योट ही है ना। आहो। ओ मैं क्या मेरी गल सुन ਵੱਡਿਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ। हाँ, बिल्कुल इस तरह ही। चिन्योट ਦਾ कुन्ना। जी बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज मैं लोगों को देना चाहूँगा, वो ये कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िएगा, और अपने जितने भी आपसे नाराज़ हैं उन सबको जाके मनाएं, क्योंकि ईद एक ऐसा दिन है कि सब मिल बैठें और खुशियाँ बांटें। तेरे मुंह के खिलाफ सी मैसेज वैसे मैं नहीं देर दा तेरा मैं भी यही सोच रही थी। मैसेज बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी शक्ल के खिलाफ इसकी शक्ल के खिलाफ था। वो रूबी सीरियस रूबी है ना, वो मैसेज देती ना तो वो शायद बहुत ही अच्छा लग रहा होता, लेकिन खैर पता नहीं अच्छा मैसेज आ गया। ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਖਾਦੀ ਸੁਨਾ ਮਾਰ ਤਖਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ। ऐसे ही। अच्छा, आपको मेरे साथ काम करके कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया, और मैं वैसे- उम्मीद करता वैसे हूं कि लगा हम आगे भी जैसे- इस तरह काम करते रहेंगे। की लगा? काश में कोई बुरे लाता है। इन्होंने तो बहुत मुंह लाया आज। नहीं, वो बड़ी तारीफें हुई है। खैर, थैंक यू अच्छा। वेरी मच मरवा, आपका Welcome, always आप welcome। अपना कीमती वक्त निकाल के आई। नूरा लाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा एंटरटेन किया। और रूबी अनम, आपका तो बहुत शुक्रिया कि आपने जो है स्टेज शेयर किया मेरे साथ जो है। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे इतनी इज्जत अफजाई की कि आपने मुझे अपने साथ बिठाया। और मेरी इज्जत रखी। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। और तू अपना ना मुंह संभाल के रख, काले रंग दा फुल लाया नजर भी नहीं आंदा पिया बेटा, मुंह दे खिलाफ गल्ला करना है और फिर नच्ची भी जाना है ते पतला फेर नहीं होंदा। मुझे बुखार हो गया मुझे। फिर मैं सही करनी है, जुत्ती झाड़ के पा लेनी सी, मिट्टी और मिट्टी तेरी जुत्ती हुई बेशोर च। नहीं, वो बता तो रहे थे शॉपिंग बैग निकाल के हर जगह पे तो गए हैं वो। जिंदगी च पहली दफा मैंने किसी ईद शो दा मजा आया, खुदा दी कसम करदे आंदा। सो दैट वाज द शो। यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के इस ईद स्पेशल को, मजेदार पकवानों के साथ। हमारी चटपटी बातें भी आप लोगों ने एंजॉय की होंगी, और कुछ नहीं, चटपटी तो नसीहतें। सिर्फ आपकी थी भाई, हमने तो सिर्फ आपकी चटपटी बातें आपके कहे सुने और मजा आया। आपने इतनी फ्रेश बातें की, इतनी जैसे और आपकी आपके शख्सियत है आने ना। से जो है ना, ये ईद रंग जो हमारा प्रोग्राम है ये मजीद रंग बिरंगा हो गया।
वैसे भी आपने जो है ख़ास किस्म का एक वो काला रंग का जोड़ा और उसके ऊपर फिर गोल्डन कलर की जो कढ़ाई हुई है, बहुत ही आप खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे अंदाज़ा है। बिलाशुबा आप हम सभी खूबसूरत हैं। नहीं तानू तो किसी ने भी नहीं किया यार, ये आपको किसने कहा? जिसने भी कहा उसको झूठ बोलते हैं, झूठ, तौबा तौबा। जिसने आपने आपको अपने कहा आप नहीं, मैंने कहा जब आपने अपनी तारीफ खुद कर ली तो मैं भी अब सबकी नहीं तारीफ मैं तो हूँ। इसी बात के साथ जो है हम लोगों को दीजिए इजाज़त। आप लोग अपने खाने एंजॉय कीजिए, हम लोग भी अब इतनी बातें की हैं तो कुछ भूख खा लगी है लें। ना। और आपने तो जो तड़के लगाए हैं खानों के दरमियान में, तो अब खाना बनता है। सो नाज़रीन, इसी अच्छी बात के साथ, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आमीन। आगे बढ़ता रहे और हम सब लोग जो है अपनी इस तरह के फेस्टिवल्स को एंजॉय करते रहें। हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।